एक बात बोलो, ये जो परमेश्वर आपके लिए कलीसिया ठहराया ना, आपके उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, शांति के लिए, मुक्ति के लिए, बेहतर जीवन के लिए जो ये भवन ठहराया ना आपके लिए, इससे पहले कि ये भवन आपके लिए उजड़ जाए, ये भवन से प्रभु आपको बाहर कर दे और ये भवन की जो शांति, आशीष, मुक्ति, उद्धार को आप खो दे, इससे पहले परमेश्वर वापस से कुछ करे। मेरे प्रिय लोग, हमें ध्यान में रखना है, उस भवन का महत्व क्या है समझ लेना। यहाँ पर आपकी मनमानी कभी नहीं चलेगी। ये जिसका भवन है उसी का नियम यहाँ पर चलेगा। हम माने या ना माने, अगर माने तो ये भवन भी रहेगा, हम भी रहेंगे, नहीं तो ये भवन भी आपके लिए नहीं रहेगा, आप भी ये भवन के लिए नहीं रहेगा। परमेश्वर क्या करेगा? काट डालेगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर को हम लोग उकसाकर इस भवन को उकाब के समान झपटने के लिए नहीं रखेंगे। आज ही हम लोग सर झुकाकर नम्र होकर प्रभु से प्रायश्चित करेंगे। ये भवन जो हमारे लिए आशीष के लिए रखा है वो उजड़ ना हो जाए, ऐसा हम लोग आज नम्र होकर आज हम लोग खड़े होंगे ताकि प्रभु को महिमा मिले। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215094346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. विषय का नाम, एक बहुत अच्छा विषय परमेश्वर ने मेरे सामने रखा। मैं गवाही के साथ शुरू करता हूँ। पिछले दिनों में मुझे ऐसा लगा कि लोगों की जो सताव है या लोगों का जो स्वभाव है, जो सेवकों के प्रति या परमेश्वर के विरुद्ध में, कभी कभी बहुत से सेवक लोग अपने घुटने को टेक देते हैं लोगों के सताव की वजह से। क्योंकि आप इतिहास को देखोगे, बाइबल को पढ़ोगे, तो सेवक लोग, बड़े से बड़े सेवक लोग भी बहुत थक गए थे। मूसा जैसा, एलिया जैसे लोगों ने मौत को मांगा। पिछले दिनों के अंदर मुझे ऐसा लगा कि मेरा उत्साह कम हो रहा है या मेरा तबीयत खराब हो रहा है या क्या हो रहा है, और कुछ परमेश्वर की सेवकाई का कुछ काम भी अटका हुआ था। मैंने सोचा कि अब मुझे वापस लौट के परमेश्वर के सामने बैठना होगा। मुझे परमेश्वर के पास वैसा जाना होगा जैसा मैं पहला जाता था। और मैं प्रभु के पास गया। प्रभु से कुछ महत्वपूर्ण मैंने बातें की। मैं बोला, प्रभु बहुत सी चीज़ें मुझे ढीली लग रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी उत्साह में कम हूँ। क्या मैं ठंडा हो रहा हूँ? और प्रभु आपका काम भी यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे परमेश्वर को जैसा चाहिए वैसा मैं प्रभु के सामने गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने सारे बंद द्वार को खोला और प्रभु ने रिजल्ट बताया और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आने वाले दिन में उसको विस्तार से गवाही दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा परमेश्वर हम पर नज़र रखता है और ये इंतज़ार करता है कि कब ये वैसा आएगा जैसा मुझे चाहिए। क्योंकि आप कैसा भी जाएंगे तो प्रभु को नहीं चाहिए, लेकिन जैसा उनको चाहिए वैसा जाएंगे तो आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मुझे उत्साह और समझ से भी भरे और परमेश्वर ने बहुत से बड़े अद्भुत काम किया जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं बोल नहीं सकता, लेकिन प्रभु की महिमा होती रहे। ओके, एक अद्भुत वचन, एक अद्भुत विषय मेरे सामने है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी समझाओ, जल्दी सिखाओ। अगर आपका सहयोग रहा, प्रभु का अनुग्रह रहा, तो हम कम समय में अच्छा सीखेंगे। ठीक है, विषय का नाम पेश करें। विषय का नाम यहाँ पर देख लेना, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा। He shall come like an eagle against the house of Yahweh। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए सभी आंख बंद करेंगे, सर झुका के प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज मेरा सवालों का जवाब मुझे चाहिए। आज मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बातें करें।
आपकी शांति के साथ मैं यहाँ से लौटूं, आपकी वाणी आज मेरे कानों से मेरे हृदय में उतरे, आज मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिले। आज मैं यहाँ से जब लौटूं तो खाली हाथ ना लौटूं, लेकिन सामर्थ, वरदान, अभिषेक की भरपूरी के साथ, आनंद की भरपूरी के साथ यहाँ से लौटूं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए सभी प्रार्थना करेंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वसे सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम स्वर में विराजमान, धन्यवाद देते आपके अपारम करुणा, दया और प्रेम के लिए। महान परमेश्वर, धन्यवाद, आज आप हमारे मध्य में वास किए, हमें सुरक्षित लिया है, अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए, अच्छी गवाही के द्वारा, अच्छे भजन संगीत के द्वारा महिमा लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, अच्छे विषय आपने हमें दिए। धन्यवाद, आप हमसे आज बातें करेंगे और आज हमें इस वचन से सिद्ध करेंगे। हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारी स्थिति को बदलेंगे और परमेश्वर हमें आशीष करके, चंगाई करके, मुक्ति देकर एक भरपूरी के साथ, आनंद के साथ हमें यहाँ से लौटाएंगे। एक बड़ी गवाही बना के आप हमें लौटाएंगे करके धन्यवाद देते हैं। दुआ करते प्रभु, आज आप हमसे बातें करें, सुनने के लिए हमें कान ग्रहण करने के लिए, अच्छा मन समझने के लिए बुद्धि देना, और ये वचन से परमेश्वर आज हमारा जीवन यीशु के नाम में बदल जाए, ऐसे विनती करते हैं। सारे डिस्टर्बेंस की आत्माओं को, जो वचन को चुराते, नींद लाते, ध्यान को भटकाते, ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में आपके दिव्य अधिकार सामर्थ से हम बांध कर दूर करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबको आप अगुवाई करके आपका ऊपर, आपके वचन पर ध्यान लगाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करना। शैतान का कोई भी कार्य यहाँ पर प्रबल ना हो, ऐसे विनती करते हैं। आपके दास का ताबा लेना और सभी को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना। सारी महिमा आदर आपको देते प्रभु, सबको समर्पित करते, इस एरिया को भी आपके हाथों में देते हुए विश्वास से प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। मुझे बड़ी खुशी होती है, परमेश्वर का अनुग्रह और दया हम पर इस प्रकार है कि बहुत सी बातें जो बहुतों को नहीं मिलती है, हमारी कलीसिया को प्रभु रोज आकाश से, जैसे इस्राएल को परमेश्वर फ्रेश मन्ना बोला, कल का मत रखो, कल का मत रखो, मैं तुम्हें फ्रेश क्या करूँगा, ताज़ा ताज़ा मन्ना खिलाऊंगा। और प्रभु हमारी कलीसिया के ऊपर इस बातों में बड़े अनुग्रह रखा हुआ है कि हमें परमेश्वर हमेशा ताज़ा ताज़ा मन्ना खिलाता है। हालेलुया। बहुत अच्छे विषय है और हम विषय में चलेंगे। जैसे विषय का नाम है, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा। He shall come like an eagle against the house of Yahweh। ये बाइबल का एक वचन है। जब आप इसको पढ़ेंगे, शायद पढ़ते समय आपको समझेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। होशे की पुस्तक 8वां अध्याय, उसका पहला वचन। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। हालेलुया। ध्यान देना, जब परमेश्वर पहली बार, ठीक है, उनके लोगों से जब भी वो बात करते थे तो अलग अलग तरीके से वो बात करते थे। परमेश्वर का एक स्थायी जगह नहीं था, यानी कहने का मतलब परमेश्वर का कोई मंदिर या भवन या घर बोलते हैं वैसा नहीं था। परमेश्वर अपनी वाणी से पुकारता था या लोगों को दर्शन देकर बातें करता था, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भवन नहीं था। लेकिन जब मूसा को परमेश्वर ने चुना, उस समय परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग में जैसा पैटर्न है, ठीक है, वैसा परमेश्वर ने मूसा को बताया कि तू पृथ्वी पर भी एक मेरे लिए क्या कर, तंबू बना। अब वहां पर एक परमानेंट, ठीक है, एक स्थायी जगह, एक स्थायी भवन वहां पर नहीं बना सकते थे, क्योंकि इजराइल मिस्र से निकलते हुए ये लोग यात्रा में थे, ठीक है। इस वजह से वो लोग एक ही जगह पर दीवार से वो लोग भवन नहीं बना सकते थे। अब यात्रा के अंदर वो लोग ने क्या किया, परमेश्वर जैसा बताया वैसे ही बाइबल के अंदर लिखा है, मूसा ने तंबू बनाया, ठीक है। इसमें कपड़े और अन्य बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करके वो तंबू बनाते थे। आंगन होता था, पवित्र स्थान होता था और अति पवित्र स्थान होता था, जो मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। और ये लोग यात्रा के अंदर उसको उठा के आगे आगे लेके जाते थे और जहां रुकते थे वहां पर वो लोग वो तंबू को सेटअप करते थे, लगाते थे, और परमेश्वर जब उस पे उपस्थित होते थे तब वो लोग वहीं पर ठहरते थे। जब परमेश्वर की महिमा या तेज उसके ऊपर से हटता था तभी ये लोग आगे का यात्रा पूरा करते थे। लेकिन परमेश्वर से मिलने का जरिया यही था कि वो जो तंबू या हम भवन बोलते, जो परमेश्वर ने मूसा को बनाने बोला था, वहीं पर परमेश्वर उतरकर इनसे वार्तालाप करता था, इनके मध्य में वास करता था, और पूरा इजराइल की जो तंबू होते थे, उनके जो घर होते थे, वो उनके आजू बाजू होता था और बीच में परमेश्वर वास करते थे। हालेलुया। अब देखिए,
यहां पर मूसा के टाइम में जैसा बाइबल के अंदर लिखा है, मूसा ने वो तंबू को बनाया प्रभु की आज्ञा के अनुसार। परमेश्वर वहां पर ऐसा तेज से, ऐसा सामर्थ से उतरता था, पूरी इजराइल की आत्मा तक क्या होते थे, कांप उठते थे, क्योंकि इतना भयंकर नजारा होता था जब परमेश्वर बादल में होकर, आग में होकर वो तंबू में वास करते थे। हालेलुया। किसी ने देखा नहीं, किसी ने सोचा नहीं, किसी के सपने में नहीं आया, ऐसी बातों को वहां पर मूसा और पूरा इजराइल लोग देख रहे थे। हालेलुया। उस समय परमेश्वर की आज्ञा से तंबू बनी थी, इसलिए प्रभु वहां पर उपस्थित होते थे। उसके बाद, सीधा उसके बाद जब परमेश्वर ने इजराइल को एक स्थान दिया, एक जगह दिया, वहां पर दाऊद के अंदर, उसका चुनाव अभिषेक व्यक्ति दाऊद के अंदर ये मनसा हुई कि मेरा परमेश्वर तंबू में ही अभी तक खुले में ही है, और मैं तो राजभवन में अच्छे खासे बंगलों के अंदर मैं रह रहा हूं। ठीक है, तो मेरे परमेश्वर के लिए भवन बनाना है। लेकिन परमेश्वर की उद्देश्य अलग था। परमेश्वर ने बोला तू नहीं, तेरा बेटा सुलेमान, बोला सुलेमान जो है वो क्या करेगा, मेरे लिए भवन बनाएगा। और सुलेमान भी जब भवन बनाता है, मेरे प्रिय लोगों, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उस भवन के अंदर भी परमेश्वर की उपस्थिति बलपूर्वक होती है। हालेलुया। यहां तक कि आम व्यक्ति का छोड़ो, बोलता है याजक लोग तक भी वहां पर खड़ा नहीं रह सका, क्योंकि परमेश्वर की तेज जो थी भयंकर और अद्भुत रीति से। हालेलुया। मैं उस वचन को पढ़ता हूं, फिर मैं ये पहले वचन के बारे में आपको बात करूंगा। आइए, पहला राजा उसका 8वां अध्याय 10 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। पहला राजा 8वां अध्याय 10 से लेकर 13 तक। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तब सोलोमन कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूँगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वास स्थान, वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युगानुयुग बना रहे। हालेलुया। आप ध्यान देना, यहां पर परमेश्वर ने जब सोलोमन को बताया था मेरा मंदिर तू इस प्रकार बनाना, और वैसा ही बाइबल में लिखा है कि जैसा परमेश्वर उसको बताया वैसा ही भवन तैयार हुआ। और जब भवन तैयार हुआ, परमेश्वर का संदूक वहां पर रखा गया, जिसमें व्यवस्था की वो पटिया थी, वो रखा गया। बाइबल में लिखा प्रभु का तेज इतनी सामर्थ और बल से वहां पर उतरा कि जो याजक लोग जो मंदिर को संभालने का काम करते थे, वो लोग भी वहां पर सेवा टल नहीं कर सके। इतना भयंकर और अद्भुत तेज उस भवन में उतरा था। हालेलुया। हालेलुया। देखो, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप ठीक से बाइबल को पढ़ेंगे तो ये जो मूसा के टाइम में परमेश्वर ने तंबू बनाने बोला, और सोलोमन के टाइम में परमेश्वर ने पक्का भवन बनाने बोला, ये जरिया था कि लोग वहां पर आके परमेश्वर से प्रार्थना करें, वहां से उतर ले और वहां पर आकर परमेश्वर की शिक्षा प्राप्त करें। जो बलिदान करना, आराधना करना, जो भी करना, मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने एक स्थायी जगह सोलोमन के द्वारा एक भवन को यरूशलेम के अंदर परमेश्वर ने बनाया। ये भवन बड़ा अद्भुत था, बहुत अद्भुत, शायद मैं इसको बयां भी नहीं कर सकता हूं, इतना अद्भुत भवन परमेश्वर के लिए बनाया गया था। हालेलुया। लेकिन मूसा के टाइम के तंबू की बात करूं या सोलोमन के टाइम की पक्का मंदिर की बात करूं, तो दोनों में एक चीज कॉमन है, या मैं कहूं दोनों में एक चीज मिलता जुलता है। वो ये है कि दोनों परमेश्वर के ऑर्डर से, जैसा प्रभु ने बोला वैसा ही बनाया गया था। हालेलुया। इस वजह से परमेश्वर वहां पर उपस्थित होते थे। यहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु सोलोमन के मंदिर में इतने बल से उतरा कि कोई वहां पर नहीं ठहर सका, और ये देखकर सोलोमन राजा बहुत प्रसन्न हुआ, इजराइल लोग भी बहुत खुश हुए कि हमारे मध्य में परमेश्वर है। जैसे मूसा के समय परमेश्वर उतरते थे, आज भी परमेश्वर हमारे मध्य में उतरता है। इन लोगों को बड़ी खुशी थी, हमारा खुदा हमारे बीच में आता है। दुनिया का कोई भी खुदा उनके बीच में नहीं आता ऐसा रूप लेकर, लेकिन उनका एक गर्व था, उनका एक घमंड था, उनकी एक आनंद भी थी कि हमारा परमेश्वर जैसा कोई परमेश्वर नहीं जो हमारे मध्य में वास करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता, हमें देखता है, हमारी अगुवाई करता, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता, हमारी जरूरतों को पूरा करता, हमें शत्रु से बचाता है। हालेलुया। अब ये था परमेश्वर का भवन, इंसान को परमेश्वर से मिलने का जरिया। और बहुत खुश थे इजराइल लोग मूसा के टाइम में भी, और ये भवन बना खास तौर पर उस टाइम में बहुत खुश था। यहां तक कि सोलोमन आखिर में बोलता है, वरन ऐसा लिखा आखिर के वचन में, मैं आखिर का वचन पढ़ रहा हूं, 13 वचन, सचमुच मैंने तेरे लिए एक वास स्थान, वरन ऐसा दुर्स्थान बनाया है जिसमें तू युगानुयुग बने रहे।
हालेलुया। और सच में मैं कहता हूं, इस भवन के अंदर ये जो सोलोमन ने प्रार्थना किया था, बोला ऐसा नहीं बोला कि इजराइल लोग, लेकिन बोला दुनिया से कोई भी जाति का लोग आएगा जो इजराइल में से नहीं है, उनकी भी प्रार्थना सुनना। और प्रभु ने वो प्रार्थना का कबूल किया भी। प्रभु बताया भी कि इस पर परमेश्वर की दृष्टि है, वो अपनी उपस्थिति लाकर बताया। बोला जो भी यहाँ पर आकर मुझसे मिलना चाहेगा वो मिलेगा, मुझसे प्रार्थना करेगा मैं उसको सुनूंगा, यहाँ पर जो भी आएगा उसको मैं अपनी शिक्षा दूंगा, अपनी महिमा उनको मैं दिखाऊंगा। और ये चलता रहा। लेकिन हम लोग ने इसके पहले जो वचन को हमने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया। हालेलुया। अब परमेश्वर बोलता है, जैसा एक चील है ना, उकाब के समान बोलता है परमेश्वर आएगा। परमेश्वर बोलता है वो अपने ही भवन को ऐसा झपटेगा जैसे एक उकाब, एक जो चील होता है। देखो, एक मुर्गी के बच्चे को या सांप को या बहुत सारे अन्य जानवर को, चील इतनी बड़ी होती है, बाप रे, उनका पंख कितना बड़ा होता है ना, वो बड़े बड़े जानवरों को भी, उससे भी जो वजन में ज्यादा, उसको भी उठा के लेके जाते हो उनके पंख के बल पर। ठीक है, तो उसी ने परमेश्वर ने यहाँ पर ईगल का, है ना, ये उकाब का, चील, हम लोग यहाँ पर चील बोलते हैं ना, उकाब जो है, बोलता उसकी तरह परमेश्वर बोलता है मैं अपने भवन को क्या करूंगा, झपटूंगा। और परमेश्वर उस भवन को, जिसको उसने खुद बनाने को बोला, जिसमें उसने खुद वास किया, जहां पर उसकी अनुग्रह की दृष्टि थी, जहां पर उसका वादा था, उसी भवन को बोलता मैं झपट कर उसको क्या करूंगा, मैं वो भवन को ही नाश करूंगा, भवन को मैं उठा लूंगा, भवन को मैं तोड़ दूंगा, मैं भवन का सत्यानाश करूंगा। अब क्यों परमेश्वर ऐसा बोल रहा है कि मैं उकाब के समान, जैसे उकाब अपने जाकर अपने शिकार को उठा लेता और नाश करता, वैसा ही मैं अपने भवन को क्या करूंगा, उकाब के समान झपट कर उसको मैं नाश करूंगा। उसका कारण ऐसा लिखा है, क्योंकि मेरे घर के लोग, इधर वर्ड देखना, इधर जो शब्द है वो क्या बोलता है मालूम है, परमेश्वर मेरे घर के लोगों ने क्या किया, मेरे साथ जो वाचा बंदी थी उनकी, उससे उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया। जो वादा उन्होंने किया था मेरे साथ चलने का, मेरे नियमों को मानने का, उसे उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया। और मेरी व्यवस्था का वो लोग ने क्या किया, उल्लंघन किया। हालेलुया। इसलिए बोला मैं उस भवन के ऊपर, जो ये लोग इजराइल का गर्व था कि हमारे बीच में हमारा परमेश्वर है, हमारे देश में परमेश्वर है, हमारे इस परमेश्वर के भवन में परमेश्वर है, दुनिया की कोई भी ताकत हमसे लड़ेगा, हमारा सत्यानाश आएगा, वो हो नहीं सकेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में उस भवन के अंदर है। हालेलुया। इस बात का इजराइल को हमेशा क्या रहा, गर्व रहा। उनका भरोसा उस भवन पे था कि खुदा हमारे साथ में उस भवन में है, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति हम पर प्रबल नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर अब बोलता है उसी भवन को मैं तोड़ूंगा, उकाब के समान आकर झपटूंगा, उसका नाश करूंगा मैं, क्योंकि ये लोग मेरी वाचा को तोड़े हैं और मेरा व्यवस्था का क्या किया, उल्लंघन किया। आज देखो मेरे प्रिय लोगों, समझाना मैं क्या चाहता हूं, अभी के डेट वाले, अभी के समय वाले समझ के लेना। कई बार यहाँ पर बैठे हुए बहुत से लोग हैं, या दुनिया में से बहुत से विश्वासी लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस कलेशे में जाना है संडे को, या बाकी दिन जब जब मीटिंग होता है, कुछ लोग सिर्फ संडे के मेहमान हैं या संडे के विश्वासी हैं, बाकी दिन के विश्वासी नहीं हो, लेकिन कुछ लोग बाकी दिन भी आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के भवन में हम लोग जब भी जाते हैं, हम लोग क्या है, सुरक्षित है, आशीषित है, धर्मी है, पवित्र है, सभ्य है, अच्छा है, ये है, वो है, जो भी। उन लोग ऐसा समझते कि प्रभु का भवन पर उन लोग का यह भरोसा रहता, हम लोग संडे चर्च जाने वाले विश्वासी, हमारा कोई शैतान कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं, ठीक है, हम प्रभु के लोग हैं, ये उनके दिमाग में आता है। और आज मैं आपको बता दूं, उसी गलत फहमी से हमको थोड़ा बाहर आना है। हालेलुया। उसी गलत फहमी से आपको बाहर आना है। अब यहां पर एक समय जो भवन के अंदर परमेश्वर उपस्थित होकर लोगों को आशीष देते थे, लोगों के साथ वार्तालाप करते थे, लोगों का सवालों का जवाब देते थे, सब बातों में उनके ऊपर काम करके परमेश्वर ने चंगाई देते थे, शांति देते थे। परमेश्वर अपने भवन को तोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। उसका कारण है ये लोग ने वाचा को भी तोड़ा परमेश्वर का, और उनके व्यवस्था का उल्लंघन भी किया। थोड़ा सा मैं आगे बढ़कर बात करना चाहूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक, अब देखो लोग भवन में आते हैं तो कैसे आते हैं, क्यों परमेश्वर ये भवन को तोड़ने की बात किया। यिर्मयाह की पुस्तक 7वां अध्याय 8 से 17 तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 7वां अध्याय 8 से 17। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवता के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो,
तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि यह सब घृणित काम करे? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गई है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यही वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया हूँ परंतु तुमने नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा में शीलो किसी कर दूंगा। जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे एप्रेमियों को अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसे ही तुमको भी दूर कर दूंगा। इस प्रजा के लिए तो प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी न सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? हालेलुया। अभी ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। यहाँ पर लिखा जितने भी ये परमेश्वर के लोग थे, विश्वासी लोग, ठीक है, जो खुदा को मानते थे, उन लोगों का काम जरा देखो। यहाँ पर लिखा है, देखो तुम झूठी बात पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। ये परमेश्वर के लोग परमेश्वर में रहते रहते इन लोग को झूठी बात पर बहुत भरोसा होता है। झूठी भविष्यवाणी बोलो या कोई भी झूठी बात बोलो, कोई भी झूठ बोलने वाला इनको मिले, ये लोग क्या करते थे? प्रभु में होने के बाद, व्यवस्था अच्छा जानने के बाद भी ये लोग झूठी बात पर भरोसा रखना सीख गए, जिससे बाइबल बताती है इनको कोई लाभ नहीं हो सकता। फिर भी ये लोग क्या करते थे? झूठी बात पर भरोसा करते। ये लोग ये पहली गलती। आगे ऐसा लिखा है, चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठी शपथ और देवता के लिए धूप जलाना, दूसरे देवता के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो। अभी देखो ये लोग क्या करते थे? प्रभु में है लेकिन चोरी भी चल रहा है, हत्या भी चल रहा है, व्यभिचार भी चल रहा है, और झूठी शपथ भी खाई जा रही है। और क्या कर रहे हैं? इन लोग अन्य देवी देवता के पास भी जाकर धूप जलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर बात आती है तो हम लोग जल्दी से अन्य देवी देवता के पास जाते नहीं सर झुकाने, लेकिन ऐसे बहुत से काम करते हैं जो उनसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब ये लोग प्रभु के लोग थे, लेकिन काम कैसा चल रहा था इनका? सब गलत कर रहे थे। अब ये गलत चीज को परमेश्वर देखने के बाद आगे ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि यह सब घृणित काम करें? अब परमेश्वर बोल रहे हैं, इतना सारा गलत काम तुम लोग कर रहे हो, फिर तुम लोग मेरे भवन में भी आएगा? क्या आपने सुना? बोलता तुम सब गलत काम करते हैं, गलत काम में मन लगाते हैं, झूठी बात पर मन लगाते, सब प्रकार के गलत काम करने के बाद तुम मेरे भवन में भी आते हो, और तुम लोग भवन में आके ये बोलोगे कि परमेश्वर ने हमें सब चीजों से छुटकारा दिया ताकि हम लोग क्या करें? घृणित काम करें। इसके लिए परमेश्वर हमको छुटकारा दिया। प्रभु का विरोध करने के लिए प्रभु ने हमको छुटकारा दिया शैतान से, शैतानी ताकतों से। प्रभु ये बोल रहा है कि तुम इतने गलत काम करने के बाद भी भवन में ईमानदारी से तुम लोग आ रहे। क्या आपने सुना? इनकी ईमानदारी थी। आज भी आप जाके इजराइल में देखना, बड़े ईमानदारी से वो लोग शनिवार को सिनागोग के अंदर, ठीक है, उनका जो आराधनालय है उसके अंदर बड़े ईमानदारी से लोग जाते हैं। जितने यहूदी भारत में भी बसे हुए, आप उनको भी देखना, बराबर शनिवार को लोग ईमानदारी से वो लोग भवन में जाते हैं और जो आराधना करना, जो भी करना है, व्यवस्था पढ़ना, सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, तुम लोग बराबर आ रहे हैं मेरे भवन में, तुम लोग आते हैं, सही बात है, लेकिन सब गलत काम करने के बाद भवन में आकर बोलता है, तुम्हारे यहाँ पर परमेश्वर बोलता है क्या काम है? तुम्हारे काम तो बाहर क्या है? गलत है। फिर मेरे भवन में आकर तुम लोग क्या बोलना चाहते हो? ये बोलना चाहते हो कि प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया पाप करने के लिए, घृणित काम करने के लिए? क्या ये हमारी गवाही है? परमेश्वर पूछ रहा है, मैं नहीं। ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर बहुत अच्छी बात यहां पर बोलता है 11 में, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं का गुफा हो गया है? यही बात यीशु भी बोलता है ना नया करार में, जो मेरे नाम का भवन कहलाता है, जिसको मैंने बनवाया ताकि मैं इस्राएल के मध्य में, मेरे लोगों के मध्य में वास करके मेरे लोगों से मैं बात करूं, लोग मेरे से बात करें, लोग मेरी बलिदान करें, आराधना करें, मेरी आज्ञाओं को सीखे। तुम लोग मेरे भवन में आकर जो मेरा कहलाता है उसको तुम लोग ने क्या बना दिया? डाकुओं की खो। इसका मतलब क्या है? पूरा गलत काम ये लोग जो बाहर कर रहे थे, ध्यान में रखना, पहले ये लोग बाहर करके गलत काम करके घर के अंदर भी आ रहे। ठीक है, अभी ध्यान से समझ के लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं मैं। ठीक है, जो समझेगा सही, जो समझना चाहते हो समझ के लेना। बहुत से लोग क्या करते हैं? भवन में ईमानदारी से आते हैं, लेकिन वो लोग बाहर जाके गलत काम करते हैं,
और उतना ही नहीं, गलत काम करने के बाद उस गलत काम को वो लोग लेकर वापस किधर आते हैं? भवन में। और जैसे आपको बता दूं, ये जो परमेश्वर ने अपना भवन इसलिए बनाया था कि जितने भी परमेश्वर के लोग हैं इस भवन में आकर परमेश्वर की शिक्षा पाकर, प्रभु का भय मानकर वो अपने पापों से, अपराधों से, गलतियों से, बुराइयों से छूटे। इसके लिए भवन था। क्या आपने सुना? भवन इसके लिए था। लेकिन इस्राएल लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने क्या किया मालूम है? ये जो सुधार के लिए प्रभु ने भवन बनाया था, वो सुधार का जो भवन था उसी को इन्होंने बाहर जाके सब गलत काम करके, गलत चीजों को, गलत बातों को, अपराधों को परमेश्वर के भवन के अंदर भी ये लोग ने क्या किया? लेके आया। और भवन को ये लोग ने क्या किया? डाकुओं की खो बना दिया। क्या आप लोगों ने सुना? हालेलुया। आज भवन को बिगाड़ने वाला, भवन को खराब करने वाला, अशुद्ध करने वाला कोई और नहीं है, अन्य जाति नहीं है। इतिहास गवाह है, बाइबल बताती है, परमेश्वर गवाह है। अगर भवन को कोई अशुद्ध किया, गलत किया है, तो वो विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। विश्वासी लोग हैं जो भवन के अंदर वे विचार लाते हैं, नफरत लाते हैं, ढाल लाते हैं, बहुत चीज गलत लेके आते हैं और पूरा कलेश को बिगाड़ देते हैं। वो परमेश्वर के अपने लोग होते, कोई अन्य जाति नहीं होता। हालेलुया। यहां पर देखो क्या लिखा है, क्या यह भवन जो मेरे नाम का कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं का गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की वाणी है, यह वाणी है। हालेलुया। बोलता मैंने स्वयं देखा है, तुम लोग ने मेरे भवन को क्या बना दिया? डाकुओं की को। ये तो मेरा भवन तो पवित्र था, लोगों को पवित्र होने के लिए था, ये लोगों को धर्मी बनाने के लिए था, लोगों के सुधार के लिए था, लोगों की आशीष के लिए था, प्रार्थना के लिए था। लेकिन तुम लोग ने क्या किया? मेरे लोगों ने मेरे भवन के अंदर गंदगी लाकर उसको डाकुओं का गुफा बना के रखा। हालेलुया। ध्यान में रखना, आज मैं ये कलेश के लिए इतना सीरियस हूं। आज बहुत से लोग गवाही दिया, अच्छा भी लगा। शायद मुझे समझते समझते आप लोग को, शायद मैं ये दुनिया में भी ना रहूं, आप लोगों को मुझे समझने के लिए बहुत टाइम जाएगा। शायद हाँ, मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा ही होगा, हो सकता है मुझे जल्दी भी समझे। मैं क्यों ये कलेश के प्रति इतना सीरियस हूं? क्योंकि ये भवन को डाकुओं का खो बनाने के लिए परमेश्वर हमारे हाथ में ये अधिकार परमेश्वर ने हमको जो दिया है, ये भवन को संभालने के लिए, ये इसलिए नहीं कि हम लोग आराम से बेफिक्र होकर बैठे और विश्वासी लोग अपनी मनमानी करके परमेश्वर के पवित्र भवन को डाकुओं की गुफा बना दे। इसलिए परमेश्वर हम लोग को नहीं खड़ा किया है। ये बात आप लोग साफ साफ समझ के लेना। इसके लिए हम लोग किसी का कुछ चलने देते नहीं। हालेलुया। आग या पार हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भवन में गंदगी नहीं आनी चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर ने अच्छे दासों को खड़ा किया। इसके लिए बहुत से दास लोग देखो प्रभु का बराबर बोलते हैं। आज सेवक लोग भी घुटने टेक दिया है, उन लोग भी अंधेरे को उजाला बोलते हैं, उजाले को अंधेरा बोलते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई है कि विश्वासियों ने परमेश्वर के सेवकों को भी इतना डरा दिया, इतना दबा दिया कि सेवक लोग ने भी घुटने टेके हैं। ऐसे कितने सेवक बोलते हैं, यहां तक कि आज बहुत कम सेवक रह गए जो पाप को पाप बोलेगा। बहुत कम सेवक रह गए। अभी सेवक लोग में भी हिम्मत नहीं रह गई, या साहस नहीं रह गया, या उन्होंने घुटने टेक दिए, क्योंकि लोगों को परमेश्वर की अच्छी बातें उनको पसंद नहीं है। हालेलुया। ओके, अब यहां पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो, मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। हालेलुया। ये शीलो वाला मैटर आपको पता होगा। ये कौन सा मालूम है? जो एली के टाइम हुआ। वो लोग ने क्या किया? लड़ाई हुआ ना बाजू के देश से, बाजू के देश वाले इनके ऊपर चढ़ाई करके इनको हरा रहे थे। इन लोगों को क्या लगा, हम लोग हार रहे, अभी हमको परमेश्वर को लाना पड़ेगा। तो इन लोग ने जाकर परमेश्वर के भवन से, तंबू से क्या किया? परमेश्वर का संदूक उठा के लाया। प्रभु ने क्या किया मालूम है? ये संदूक लेके गया। इन लोगों को लगा प्रभु इनके साथ में आएगा, इनके गलत काम के बावजूद भी। इन कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी नहीं, हकीकत में विश्वासियों को ऐसा ही लगता है, हम लोग कितना भी गलत काम करें लेकिन परमेश्वर यहोवा हमारे साथ में, यीशु हमारे साथ में। यही गलतफहमी इस्राएलियों को हुआ, एली के 2 बच्चों को हुआ। और क्या हो गया? वो लड़ाई के अंदर ये लोग परमेश्वर का संदूक लेके गया, सामने वाले डर गए थे शत्रु लोग, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस्राएल को उनके हाथ में कर दिया। इस्राएल बड़ी मार से वो लोग हार गए और एली के दोनों बच्चे एक ही दिन में मर गए। एली भी मर गया और एली का एक बहू भी क्या हो गया? मर गया। एक घराने में 4 मौत आए। वैसे ही परमेश्वर बोलता है, तुम लोग को याद है क्या? आज मेरे भवन में तुम गंदगी लेके आ रहे,
मैंने शीलो के टाइम में क्या किया था इजराइल की बुराई की वजह से, तुम लोग भूल गए? इतिहास परमेश्वर क्यों लगता है, लिख के रखता है? ताकि आप और मैं भय खाए, परमेश्वर को डरे, कि इतिहास पढ़ने के बाद हमको समझे जो खुदा उस समय ऐसा कर रहा था वो आज भी कर सकता है। वो क्या बदला वगैरह नहीं है, आगे ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, बोलता तुम लोग ये सब गलत काम करके आए, परमेश्वर बोलता है, लेकिन मैं तुमसे कैसा बात कर रहा था, कैसे बात कर रहा था, कैसा बात कर रहा था? मुंह खोलो, नींद चली जाएगी, मुंह खोलो। हाँ, समझ में आ रहा है? इतना का मतलब समझते हैं? परमेश्वर बहुत प्रयास करते हुए एक व्यक्ति को बचाने के लिए कंटिन्यू परमेश्वर क्या करता है, एक व्यक्ति से बातें करता है, बड़े यत्न से बातें कर रहा है। बोलता मैं यत्न से बातें करता आया हूं, तब भी तुमने मेरी नहीं सुना, मैंने तुमको बुलाया भी कि आओ भाई, लेकिन तुम लोग ने, बोलता है, कुछ भी नहीं बोले। हालेलुया, कोई उत्तर नहीं। एक लोग इतने ढीठ घमंडी है, उनको भरोसा है, हम लोग संडे को चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। तेरा बाइबल पढ़ना और तेरा प्रार्थना करना और तेरा भवन में आना, मैं एक बात बता दूं, जो भवन पर आप भरोसा करके आते हैं ना संडे, कोई भी भवन, दुनिया का कोई भी भवन किसी को बचा नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं। भवन नहीं बचाता है किसी को। आप जब उस भवन के अंदर उपस्थित होने वाले जो परमेश्वर का नियम के पूरे ईमानदारी से, भय और ईमानदारी के साथ उसके अधीन हो गए ना, तो आप बचेंगे। संडे के विश्वासियों सुन लेना, संडे अटेंड करने वाले, संडे सभा में जाने वाले, संडे सभा पर भरोसा करने वाले लोग, मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा लगता है कि जाकर प्रार्थना में भाग लेकर आ जाओ, हम बच गए, भवन में जाके आने वाले लोग हैं। संडे को बड़े शान से हम लोग घर से निकलते, शान से घर में लोग किधर गए थे? प्रभु से मिलने गए थे, कलीसिया में गए थे, हम विश्वासी हम लोग। वाह, शाबाश। यहां पर परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? बोलता है मैं यत्न से तुमसे बात किया, तुम गलत किया तो भी बात किया, लेकिन तुमने सुना भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, उत्तर भी दे रहे नहीं, मुंह बंद है। आगे ऐसा लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट बात, इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो। आ गया हमारा इंपॉर्टेंट लाइन, हमारा जरूरी बात थी वो यहां पर है। बोलता है जो मेरे नाम का भवन कहलाता है, जिस पर तुम क्या रखते हो, क्या रखते हो? कि मैं संडे कहां जाने वाला व्यक्ति हूं, मैं भवन में जाने वाला व्यक्ति हूँ, चर्च में जाने वाला व्यक्ति हूँ, कलीसिया में जाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, आशीषित हूँ, मेरे पर कोई शाप नहीं, दंड नहीं, शैतान का कोई हमला मुझ पे नहीं है, क्योंकि मैं हर संडे चर्च में जाता हूँ। बस यही से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि खुदा आज यहीं से आपको बाहर निकालने आया है, ये सोच से आपको बाहर निकालने के लिए आया है कि कोई भी यहाँ पर संडे आकर, या कोई भी मीटिंग का समय होता है, प्रार्थना का समय होता है, उसमें आकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर यहां पर बोला मैं भवन को ही उजाड़ूंगा, ईगल की समान, उकाब के समान आऊंगा, ये भवन को ही मैं क्या करूंगा, झपट कर उड़ा के लेके जाऊंगा, भवन ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग ने मेरे भवन के अंदर गंदगी फैला दिया। मैं भवन इनके सुधार के लिए, पवित्रता, धार्मिकता के लिए रखा, लेकिन ये लोग ने क्या किया, बाहर की सारी बुराई को लेकर भवन को ही खराब करने में लगे हुए, जो मेरे नाम का कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा करते हो। बोलता है आगे ऐसा लिखा, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, उसकी दशा में शीलो की सी कर दूंगा। हालेलुया। जैसे शीलो के टाइम में हुआ, बोलता है एली के टाइम में, वैसे मैं इस भवन को, जिस पर तुम्हारा भरोसा है ना, ये भवन ही नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा भवन डाकुओं की खो नहीं होनी चाहिए, मेरा भवन पवित्र और धार्मिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया, मैं तुम्हारे सुधार के लिए भवन दिया, तो तुम क्या किए, एक तो बिगड़े हुए थे, और बिगड़कर तुम कलेशे में भी तुम्हारी रीति रिवाज, ये वो दुनिया भर की गंदगी इधर लेके आके मेरे भवन को भी सत्यानाश किया। ऊपर से भरोसा करते हैं हम लोग कि हम परमेश्वर के भवन में जाने वाले व्यक्ति हैं। ध्यान में रखना, फिर से बोलता हूं, भवन में जाने से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि भवन ही नहीं बचेगा यहाँ पर। हालेलुया। आगे देखो, बोलता जिस पर भरोसा करते, हमारा भरोसा यही है ना, संडे तो आता हूं ना, मैं तो आती हूं ना संडे को, क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है। मैं चर्च में आती हूं ना, मैं चर्च में आता हूं ना, यही प्रॉब्लम है। यहां पर भी देखो ना, चर्च में क्या नहीं आ रहे लोग, नहीं आ रहे थे ना, लेकिन प्रभु बोला मैं ईगल बन के आता हूं, झपटेगा, बोलता है इसको, पूरा भवन जाएगा, उकाब के समान, बोलता आकर यहोवा का भवन झपटा जाएगा। क्यों? इन लोग ने मेरे भवन को डाकुओं का गुफा बना दिया। आगे ऐसा लिखा है, बोलता ये लोग भरोसा रखते हैं जिस भवन पर, वो भवन को ही मैं शीलो की सी कर दूंगा, नाश करूंगा, जैसे शीलो को किया। आगे ऐसा लिखा है, जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को, अर्थात सारे प्रेमियों को और अपने
सारे अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसे तुमको भी मैं दूर करूंगा। बोला अभी मैं पास नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि तुम लोग मेरे भवन को गंदा कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक समय में पास बुलाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद क्या करूंगा, दूर करूंगा। इसलिए परमेश्वर देखो, नजदीक करने वाला भी वही है और दूर हटाने वाला भी वही है। आगे ऐसा लिखा हुआ है 16 में, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। अब प्रभु अपने दास को बोल रहा है कि मुझसे प्रार्थना मत करिए प्रजा के लिए, विनती मत कर, पुकार मत मुझे ऊंचे स्वर से, क्योंकि मैं इन लोग की एक भी बात इनके लिए मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये लोग ने मेरे भवन को ही क्या कर दिया, जो इनकी पवित्रता के लिए रखा था, ये लोग ने मेरे भवन को ही क्या कर दिया, गंदगी से भरा। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, क्या तू नहीं देखता है कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम के सड़कों में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर अपने सेवक को पूछ रहा है, तू देखता नहीं है लोग उस रोड पर जाकर क्या करते, गलत काम, तेरा ध्यान है क्या नहीं? परमेश्वर सेवक को पूछता है। अब सेवक का तो ध्यान रहता है, लेकिन एक सेवक की जिंदगी आसान थोड़ी होती है। बोलूं तो लोगों का विरोध, नहीं बोलूं तो परमेश्वर का विरोध, बरोबर ऐसे ही ना? सही बात बोल रहा हूं ना? बोलो तो लोगों को गुस्सा आता है, नहीं बोलो तो खुदा को गुस्सा आता है। एक सेवक का जीवन आसान नहीं है मेरे प्रिय लोग, बड़ा खतरा का काम है, बाइबल ऐसा बताती है। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर एक बात मैं जो आपके दिमाग में अंडरलाइन करवाना चाहता हूं, ठीक है, वो ये कि ये लोग यहोवा के भवन पर भरोसा करते थे कि ये भवन में जाएंगे तो हम लोग क्या है, सुरक्षित है, सेफ है, कोई तकलीफ हमको नहीं आएगी। लेकिन इनको मालूम ही नहीं था, ये लोग ने भवन को जो गंदा किया है, उस वजह से परमेश्वर इस भवन को ही क्या करने वाला है, शीलों के समान सत्यानाश करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मत सोचना कि आप संडे चर्च में आ रहे तो बहुत बड़ा काम किया। बहुत से विश्वासियों को दुनिया में ऐसा लगता है, संडे में आ रही हूं ना, आ रहा तो हूं मैं, बढ़ रहा तो हूं मैं। संडे आने से कोई बढ़ता है प्रभु में? ये संडे आने का सवाल नहीं है, ये मीटिंग में आने का कोई सवाल नहीं। यहाँ पर प्रभु के भवन में आकर बैठने का सवाल यह है, जिस भवन में आप आ रहे, जो भवन का परमेश्वर है, आप उसकी आज्ञाओं को ईमानदारी से मान रहे हैं या नहीं मान रहे? उस भवन के अंदर जो प्रभु ने रीति रखा हुआ, जो नियम रखे, उसके आप अधीन है या नहीं, यह बात प्रभु ने। आप भवन में आ रहे हैं तो सबको मालूम है, दुनिया भर में इतने सारे भवन है, सब लोग विश्वासी लोग जाते, पर भवन में जाने से नहीं बचेगा। क्योंकि यदि भवन की जो पवित्रता है, जो परमेश्वर ने रखा है, उसे हम अपनाएंगे नहीं और हम अपनी गंदगी वो पवित्रता वो पवित्र स्थान में देने की कोशिश करेंगे, तो याद रखना, हम भी नहीं रहेंगे, वो भवन भी नहीं रहेगा। ये प्रभु कहता है। हालेलुया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इतना ही नहीं कि विश्वासी लोग ने गलत काम किया, अभी दुनिया में क्या चल रहा है थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, समझ के लेना, बड़ा जरूरी बात बता रहा हूं, ध्यान देना। विश्वासी तो बिगड़े प्रभु का भवन को बिगड़ाया है, लेकिन साथ में देखो, यहाँ पर आप ये वचन पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी। यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़ेंगे, फिर 14 से 18 तक पढ़ेंगे। क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यही वाणी है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसला होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। हाँ, एक मिनट, अभी 14 से 18 बाद में पढ़े, यहाँ पर समझ के लेना, ध्यान देना बच्चे लोग, सब बड़े लोग भी ध्यान देना, ठीक है। अभी आप बाइबल को मत ध्यान दो, मुझे ध्यान दो। यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, और क्या लिखा है, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की ये वाणी है। यहाँ पर देखो, साधारण जो विश्वासी लोग हैं तो बिगड़ गए थे, उन्होंने प्रभु का भवन को भी गंदगी कर दिया था, लेकिन यहाँ पर लिखा है, ये जो भविष्यवक्ता जिसको प्रभु ने ठहराया, जो याजक थे उनको प्रभु ने ठहराया था कि लोगों का सुधार हो। प्रभु के भवन के अंदर जितने लोग आते हैं, ये याजक भविष्यवक्ता मिलकर उनको सिखाए, प्रभु की शिक्षा दे, उनके पाप उनको बताए। इसके लिए परमेश्वर ने भवन और भवन के अंदर याजक भविष्यवक्ता को रखा था। यहाँ पर हुआ क्या मालूम है, याजक और भविष्यवक्ता ही क्या हो गए मालूम है, वो लोग खुद क्या बन गए, भक्तिहीन। अब उनके जीवन में भक्ति, पवित्रता, धार्मिकता, परमेश्वर की शिक्षा नहीं रही, वो लोग खुद ही गलत काम करने लगे। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता मालूम है, मेरे अपने भवन में ही मैंने उनकी बुराई पाई है। उन लोगों ने किधर तक लेके आया बुराई को, भवन के अंदर बुराई लाया। अब देखो, उसमें विश्वासी तो है ही है, लेकिन ये सेवक लोग भी परमेश्वर के भवन में क्या लेके आया, बुराई। बोलता मैंने उनका बुराई देखा, वो लोग भी भक्तिहीन हो गए। मैंने कहा ना शुरुआत में, आज बहुत से सेवक लोग ने घुटने टेका है, विश्वासियों की जो विरोध है उसके सामने वो लोग भी घुटने टेक कर समझौता कर लिया कि बोलेंगे तो लोग तकलीफ देंगे, वो लोग विरोध में आ जाएंगे, लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, लोग कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे, लोग दशमांश दान नहीं देंगे। इसलिए सेवक लोग अभी मुंह बंद करके वो वाला मुंह खोल दिया है
जिसमें से मधु टपकती है, शक्कर गुड़, है ना, मीठा मीठा बोलना शुरू कर दिया। इसलिए पब्लिक बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, इनका नाम हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि अभी लोग ने क्या किया मालूम है? झूठ बोलना शुरू कर दिया, झूठा भरोसा देना शुरू कर दिया, लोगों को झूठ के ऊपर क्या कर दिया है? निर्भर कर दिया है। इस वजह से क्या हो गया? यहां पर परमेश्वर बोलता है याजक भविष्य वक्ता भी क्या हो गए? भक्तिहीन हो गए। मेरे भवन में ये लोग ने अपनी बुराई को लेके आया। अब कैसे बुराई को लेके आया? इसके लिए परमेश्वर, देखो अभी क्या क्या बुराई है वो भी मैं आपको बताता हूं। इससे पहले परमेश्वर उनके लिए क्या रखा है? सेवकों को भी क्या बोलता है प्रभु? इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। परमेश्वर सेवकों को भी नहीं छोड़ेगा। बोला मैं भवन उजाड़ दूंगा, मैं विश्वासियों को भी मारूंगा, मैं याजक भविष्यवक्ताओं को भी मारूंगा। यह यहोवा की वाणी है। क्योंकि ये याजक लोग भी जिनको मैं सुधार के लिए रखा है, ये खुद ही बिगड़ गए। अब मेरा भवन के अंदर मैं पाप देख रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं चर्च छोड़ दूंगा। क्या है मालूम है? देखो भैया कैसा होता है, चर्च बहुत है, पास्टर भी बहुत है। ये क्या, ये अकेला है पास्टर? अकेला है ये? एक ही बात एक ही बात एक ही बात बोलते रहते। मालूम है ना यार, हम लोग जैसे है वैसे है, क्यों बोलने का? देखो दुनिया में बहुत चर्च थी, पहले बोलता भैया मैं चर्च छोड़ दूंगा। दीदी क्या है, देखो ऐसा बात करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि दीदी, हाँ दीदी तो दया से परिपूर्ण है। दीदी बोले हाँ सही बात है, नहीं होना चाहिए। मैं भी पहले जाती थी चर्च में, नहीं बोलते थे ऐसे। कितना मीठा मीठा शब्द, अगर पास्टर है तो शब्दें मीठी होनी चाहिए। अरे भाई कौन सा बाइबल पढ़ते हैं तुम लोग? तुम लोग बाइबल पढ़ते हैं, शक्कर का डब्बा खोलते हो? कौन से बाइबल में लिखा है कि पास्टर होगा तो मीठी मीठी बात करेगा? मैं कहता हूं बाइबल जो मैंने पढ़ा है, अभी तक जो पढ़ते पढ़ते आ रहा हूं ना, मैं आपको बताता हूं, अगर वो परमेश्वर का कोई सेवक होगा ना, उसके मुंह पे होगा जो बातें होगी वो कड़वा होगा, लेकिन आपके जीवन को मिठास से भरेगा। ये बाइबल के सेवक लोग हैं। आप बाहर का सेवक की बात जो कर रहे हैं वो रहने दो, और चर्च छोड़ने की धमकी मुझे मत देना, क्योंकि मैं आपको ऑफर देता हूं, सबके सब जो भी जानना चाहते हैं खुशी खुशी जाना, मुझे बोलेंगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन चर्च छोड़ो। पता है क्यों? जिस खुदा ने मुझे चुनकर खड़ा किया है ना, याद रखना, मैं पब्लिसिटी के लिए, पैसा के लिए, नाम के लिए, आपके लिए ये सब आकर बैठेंगे, गर्दी लगेगी, इसके लिए मैं नहीं सेवा कर रहा हूं। मैं जानता हूं जिस खुदा ने मुझे चुना है वो कितना खतरनाक है। वो विश्वासी को भी नहीं छोड़ता है, वो सेवक को भी नहीं छोड़ता। हिसाब मुझे देना है, मुझे बोलना ही है जो उन्होंने ठहरा। मैं नहीं बोलूंगा तो ऐसा हो नहीं सकता, मेरे लिए खतरा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता। मैं जरिया हूं, लेकिन बात वो कर रहा है। अब ये कोई विश्वास करे या नहीं करे, लेकिन बात वो कर रहा है। हमारी क्या औकात है बात करने का, ये वचन का? हालेलुया। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़ा था मैंने? हाँ, यहाँ पर लिखा है सेवकों को भी परमेश्वर क्या करेगा? दंड देगा करके लिखा हुआ है। आगे अभी 14, 15, 16, 17 और 18 पढ़ो। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे से काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। वे कुकर्म को ऐसा हिया बांधते हैं कि वे अपने अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरे के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ता के विषय में यो कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं का यहोवा ने तुमसे ये बातें कहा है, इन भविष्यवक्ता की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा की मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने ही हट पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? हालेलुया। ठीक है, मैं बात कर रहा था चर्च छोड़ने की। जिसको भी छोड़ना है खुशी से छोड़ देना, जो चर्च में जाना है जाना, लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी से, इधर ही चैलेंज से बोलता हूँ, आपको मेरी याद जरूर आएगा। ये गारंटी से बोलता हूँ मैं, जिसको जाना है जाओ, आप कभी लौट भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जाने के बाद ये हमारा घमंड होता है, अरे यार पास्टर खुद से बुलाए तो अच्छा रहेगा, मैं जाऊं तो कैसा रहेगा यार।
क्या बोलते हैं भैया, तू क्या बोल, तेरा क्या कहना? अरे इज्जत कब कम हो जाएगा ना। एक जन तो भाई साहब पूछ रहे वही पोस्ट मिलेगा क्या? अरे यार इधर के मैं पोस्ट बांट रहा हूँ, वो तो आने की इच्छा है लेकिन क्या पोस्ट मिलेगा क्या? नहीं, पोस्ट तो नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि सारे पोस्ट हमने क्या कर दिया मालूम है, बंद कर दिया। अभी एक ही पोस्ट है, नंबर बनो जमीन पर बैठो। ये पोस्ट हो सकता तो करो, ये पोस्ट का बहुत जगह अपने पास, देखो इधर भी खाली है, पीछे भी बहुत सारी जगह खाली, और चाहिए तो और हम बड़ा कर देंगे जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पोस्ट है, अच्छा विश्वासी बनने वाला पोस्ट है, नंबर बनने वाला, दीन बनने वाला, पर वो नहीं चाहिए, सबको हेड कांस्टेबल बनना है, सबको ये स्टार चाहिए, नहीं मिलने वाला, खत्म हो गया स्टार। हालेलुया। चलो मुद्दे पे आते हैं। अब देखो ये परमेश्वर के जो दास लोग हैं, प्रभु के भवन को कैसा गंदा किया मालूम है? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। प्रभु के भवन को गंदा करने का काम देखो कैसा किया। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यह कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तु खिलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मीठा मीठा बात किया है ना लोगों से, और लोगों को झूठ बोला है, इसके लिए मैं उनको क्या खिलाऊंगा मालूम है? ये लोग ने लोगों को क्या किया? झूठ का मिठास दिया है ना, मिठाई दिया झूठ का। मैं इनको जब खिलाऊंगा ना, परमेश्वर अपने दास को क्या खिलाएगा मालूम है? कड़वी वस्तु, एकदम कड़वा लगेगा, क्योंकि ये लोग ने मुंह से क्या किया? मीठा मीठा बात करके लोगों को लुभाया। इसलिए पौलुस बोलता है, मेरे पास लुभाने वाली बातें नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं लोगों को लुभाऊंगा, झूठ बोलूंगा, लोग पाप से नहीं छूटेंगे, परमेश्वर मुझे क्या पिलाएगा? डिश लेकर परमेश्वर मुझे चाइना टाउन में लेके जाएगा, अपना प्रभु का एक होटल है, उधर लेके जाके बोलेगा बैठ, नहीं बैठ, वहां पर आप ऑर्डर नहीं दे सकते। प्रभु एक काम करो, 2 प्लेट चिकन हंडी, ठीक है, और नान भी लेके आना, 2 नान लेके आना, 2 परोठा और 2 तंदूरी। ये आप ऑर्डर नहीं दे सकते। वो होटल में परमेश्वर को जबरदस्ती बिठाएगा, सेवकों को जो भी गलत करते हैं बिठाकर परमेश्वर कड़वी वस्तु को ठूसेगा, ठीक है। उधर कोई ऑर्डर आप नहीं दे सकते, परमेश्वर ही ठूसेगा। सेवक लोगों को भी नहीं बख्शा है, मीठा मीठा बोल रहे हैं ना, प्रभु बोला मैं इनको कड़वी वस्तु और विष पिलाऊंगा, और लिखा हुआ है क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई। देखा, सेवकों को भवन में क्यों रखा था? ताकि भक्ति फैले, पवित्रता फैले, धार्मिकता फैले, सही शिक्षा फैले। लेकिन यहां पर क्या हो गया? सेवक लोगों ने क्या किया? लोगों के सामने, लोगों के विरोध के सामने घुटने टेक कर मीठा मीठा बात करके कि भाई लोग कलीसिया को ना छोड़े, लोग हमें दान दे, दशमांश दे, मदद करे, खाना दे। इस वजह से वो लोगों ने क्या किया? मीठा मीठा बात करना शुरू किया। इसलिए प्रभु बोला ये लोग ने मीठा बात किया, मैं इनको कड़वी वस्तु और विष पिलाऊंगा, और क्या करूंगा? बोलता है इसका कारण है कि इन लोग के वजह से पूरा दुनिया के अंदर, देश में क्या हो गया है? भक्तिहीनता फैल गई। एक सेवक क्यों रहना चाहिए मालूम है? आज देखो ये सब गवाही दे रहे हैं ना, याद आ रहा है घर पे बैठ के कितनी गालियां देते थे मेरे को। आज आपके बच्चे यहाँ पर, मैं गारंटी देता हूँ, और रो मत बच्चे लोग, कोई भी रोने की जरूरत नहीं। आप एक भवन में है ना, आप मेरी जिम्मेदारी के अंदर है। मेरे से बात हो या ना हो, मेरी निगरानी बहुत तेज रहता है, क्योंकि आप भवन में। लेकिन जिस दिन भवन छोड़ा ना, उस दिन आप मेरे दायरे से बाहर है। उसके बाद मैं कुछ काम नहीं करूंगा। आप चाहेगा तो मैं नहीं काम करूंगा, लेकिन जब तक आप भवन में सह रहे, मुझे प्रभु को सह रहे, तो मैं आपको बता दूं आप सुरक्षित हो। जब तक ये भवन में, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। घिसाई तो करनी पड़ेगी, दाग साफ साफ दिख रहे तो वॉशिंग मशीन में लगाता हूँ घर पे, अच्छा लगता है बड़ा कपड़ा धोने को। ध्यान से मैं देखता हूँ, रोज मजा आता है बहुत मुझे। परसों भी आया मीटिंग से, कपड़े परसों भी, वो ध्यान से मुझे कपड़े को साफ सफाई बड़ा पसंद आता है। साफ सफाई की आदत सी हो गई है। हालेलुया। एक भी कपड़ा परमेश्वर की इस वॉशिंग मशीन में आया है, अगर वो ये वॉशिंग मशीन को झेल रहा है, तो ध्यान रखना वो साफ सफाई होकर बाहर निकलेगा। टेंशन लेने की जरूरत है। लेकिन अगर कपड़ा बोलेंगे नहीं मैं नहीं धुलूंगी, मैं जा रही हूँ यार बाहर, मैं खुद ही धो लेती हूँ पवई में जाके, और पवई में गटर का पानी है, पवई लेक में जाके धोती हूँ बोलेगा तो पवई में गटर का पानी है। इधर मैं अच्छा पाउडर वगैरह डाल के आपको धो सकता हूँ, प्रभु का पाउडर। हालेलुया। ओके, अब देखो आगे ऐसा लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यह कहता है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बात कहते हैं। बोला, परमेश्वर खुद बोल रहा है, ये सेवक लोग बिगड़ चुके, इनके मत सुनो। बिलाम बिगड़ गया, मत सुनो इनकी। क्यों? ये लोग दर्शन का दावा करते हैं। मैं देख रहा हूं साहिल, दुबई मुझे दिख रहा है, दुबई मैं देख रहा हूं, तुम एक ट्रॉली बैग लेकर खींचते हुए एयरपोर्ट में जा रहे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मैं पासपोर्ट को देख रहा हूं साफ साफ, मैं देख रहा हूं
बोर्डिंग पास भी आपको मिल चुका है और आप सीधे प्लेन की ओर जा रहे हैं। वीआईपी सीट आपको दिया जा रहा है, मैं देख रहा हूं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरे साथ है। हाँ बोलो, कंटिन्यू करनी। सॉरी अपोस्टल, क्या दिख रहा हूं? मैं देख रहा हूं उड़ान भरना शुरू हो गए और अनाउंसमेंट हो रहा है कि सीट की जो बेल्ट है उसे बांध लो, आप थोड़ी समय में हम लोग हवा से बात करने वाले हैं। सॉरी मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं, जो लोग भी परमेश्वर का नियमों को ईमानदारी से मानेगा, वो दुबई, वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, परमेश्वर जहां तक आपको लेके जाना चाहता है वो जरूर लेके जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल भविष्यवाणी की जरूरत नहीं कि 4 व्हीलर दिख रहा है, हेलीकॉप्टर दिख रहा है, एरोप्लेन दिख रहा है। ये बाइबल के अंदर है ही नहीं, ये झूठ है जो पास्टर लोगों को लुभाने के लिए बोलता है। और ऐसी भविष्यवाणी होगा तो एक पापी गया गुजरा व्यक्ति भी बहुत खुश होता है कि खुदा मुझसे फिर वो क्यों बात छोड़ेगा। अब एरोप्लेन दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो उसको तो गलतफहमी हो जाएगी ना, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। अभी लोग यही गलती हो गया। यहां पर लिखा है, इन परमेश्वर बोलता है ये जो लुभाने वाली बात करने वाले सेवक लोग हैं ना, इनकी बात मत सुनो। इनका दर्शन का, सपने का दावा जो है ना, सब झूठ है, उस पर ध्यान मत दो। लेकिन क्या है, विश्वासियों को आजकल मेरे को भी फोन आता है, प्रार्थना करते हैं। हाँ पाशे, जैसे मैं आमीन बोला ने, क्या दिखा आपको? मैं फोन में बात करता, मॉम जी सामने थे, अभी बोल सकता हूँ मॉम जी दिखा मेरे को। फिर वो मेरे को पूछेगा मॉम जी कौन है, फिर उधर वो बताना पड़ेगा मेरे को। तुरंत इमीडिएटली उनको तुरंत यहाँ पर प्रार्थना नहीं किया, क्या बता, क्या दिखा। और ऐसे पास्टर लोग बैठे ही है, 50-100 रुपए लेके, 500 रुपए लेके, फटाफट ये दिख रहा है वो। और उन लोगों को मालूम ही है, बाइक दिख रहा है, गाड़ी दिख रहा है, बंगला दिख रहा है, बोलेगा तो हो गया अपना, आज का काम निकल गया, आज का खर्चा निकल गया। कितना अच्छा लगता है, लोगों को कितना सुनने को अच्छा लगता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर बैठे बैठे चालूताई को, मला हेलीकॉप्टर दिखता है, हेलीकॉप्टर दिख रहा है, कितना खुश हो जाएंगे। वो ये भी भूल जाएंगे, अरे पहला घर चाहिए क्या हेलीकॉप्टर। वो जाके करण के पापा को बोलेगा, आजपासून आपण हेलीकॉप्टर मध्ये राहणार, हा हेलीकॉप्टर में रहेंगे आज से। अरे प्रभु प्रभु क्या बात करेगा, वो तो सोचो। कुछ भी कोई कुछ भी बोलेगा, आप लोग विश्वास करते हैं क्या? प्रभु ऐसा क्या बात है, मुझे 2 व्हीलर दिख रहा है, मुझे BMW दिख रहा है, प्रभु ऐसा बात करेगा क्या? प्रभु सीधा बोलते हैं, मेरा नियमवान सब उत्तम चीज तेरा है। ये सीधी बात है ना सौ की, काय के लिए भविष्यवाणी एक्स्ट्रा नहीं। ये दिख रहा है ना, एयरपोर्ट दिख रहा है, कितना लंबा होता है वो। 100 की सीधी बात में खुदा दिखा है ना। ओके चलो, काम की बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी देखो इंपॉर्टेंट बात, ये सेवक लोग का प्रचार क्या है। देखो परमेश्वर का कंप्लेंट है, ध्यान से सुनना। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मैं 17 पढ़ रहा हूं, कौन सा है वचन? हाँ 23 का 17, इर्मिया 23 का 17 पढ़ रहा हूं। हाँ, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। प्रचार सुना है इनका। भवन को इतनी गंदगी से भर दिया सेवक लोगों ने कि जो गंदे लोग आते हैं ना बाहर से सुधरने के लिए, वो और क्या हो जाते हैं भवन में आके, मालूम है, और गंदे होते हैं। क्योंकि ये लोग, यहाँ पर परमेश्वर बोले, जितने लोग मेरा तिरस्कार, मेरा अपमान करते हैं, ये लोग उनको क्या बोलते हैं? तुम्हारा क्या होगा? बहन लोग बहुत प्यारे हो, भाई लोग आप लोग भी बहुत प्यारे हो, मेरे से अपेक्षा मत रखना। कैसा भी अभी कैसा रहता मालूम है, अब किधर भी जाते हैं आप, अब डॉक्टर इलाज करते तो अपने पैसे से तो नहीं करेगा ना, पहले आपसे लेगा। कापूस तक का पैसा लेते हो, रूही का इतना, ये लाना ये सब आपसे ही लेगा, फिर ऑपरेशन शुरू। फिर मैं खाने के बाद क्या करता हूँ, आप दो मेरे को, देखो बेचारे लोग बोल लोग बिरयानी भेज रहे हैं मेरे लिए, करो आप जरूर करो, उसका प्रतिफल आपके लिए अच्छा है। क्योंकि मैं और एक्टिव हो जाऊंगा और मैं जिम्मेदारी हो जाऊंगा। अरे इसका बिरयानी का तो बेचारे लोग का, ये बिरयानी इतना बेच के दिया तो इसको तो काम करना पड़ेगा। फिर आ जाना आप संडे को और बुधवार को, शनिवार को भी आ जाना। आपको बिरयानी का 4 गुना मैं आशीष नहीं दिलवाया तो बोलो हालेलुया। कल ये मत बोलना आड़े हाथ ले लेते, ये मत बोलना। ये आड़े हाथ नहीं, सीधा हाथ है प्रभु का।
इसके लिए तो मैं देखो आपको कभी बोला आप तिरस्कार करते थे, मैंने कभी बोला आपका कल्याण होगा, डोंबिवली होगा, थाने होगा, मैंने बोला कभी? अमरनाथों का बदला झूठ बोला? नहीं बोला। वो गवाह आप खुद है, खुद आप बोलते रहते, मालूम है हम लोग गलत है, फिर भी बोलते रहते। यही आप खुद ही गवाही दे रहे हैं कि मैं सही बोल रहा हूं। यहां पर जो परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं बोलते तुम्हारा कल्याण होगा, और जो लोग अपने हट पर, अपने जिद पर चलते हैं उनको बोलता तुम्हारे पर कोई विपत्ति नहीं है, ना पड़ेगी। और ये झूठ मैं तो बोलूंगा ही नहीं। मैं आपको हमेशा ये बताऊंगा और अभी भी ये बताता हूं, ठीक है, कि आप गलत काम करोगे ना, विपत्ति आने वाला है। कल्याण वगैरह नहीं होगा आपका, लेकिन सत्यानाश जरूर होगा। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर का कि कितने सारे लोग यहाँ पर, जितने बहुत से, मुझे एक बात का बहुत अच्छा लगता है, बहुत से लोग कलीसिया नहीं छोड़ के जा रहे। हालेलुया। झूठ हमको डुबाएगा। ये सेवक लोग ने परमेश्वर के भवन को गंदा किया। बोलता जो अपनी जिद पर चलते उनको बोलता तुम्हारा कल्याण होगा, तुम पर कोई विपत्ति नहीं। कितना बड़ा झूठ। आज सेवक लोग कितने कलीसिया में ऐसे ही बोलते हैं, जितने लोग अपनी जिद पर चल रहे, गलत काम कर रहे, प्रभु का तिरस्कार करते रहते, पाप, व्यभिचार और सब गलत काम के अंदर वो लोग घुसे हुए। ये सेवक लोग, बोलना नहीं चाहिए सेवकों को, लेकिन सच बोलता हूं, ये लोग परमेश्वर के लिए धोखेबाज लोग हैं, धोखेबाज है लोग, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के भवन को गंदा कर रहे। एक एक व्यक्ति गंदा, जो परमेश्वर का व्यक्ति, एक एक व्यक्ति परमेश्वर का भवन है, उसको हमें पवित्र करना चाहिए, उनका गलती उनको बताना चाहिए, उनको गलती से छुड़ाना चाहिए। सेवक लोग बोलता तुम्हारे पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम्हारा कल्याण होने वाला। कितना बड़ा झूठ है। अगर मैं भी आज बोलता, ऐसा बोलते हुए आता, आज ये जो गवाही इतने लोग का सुना होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता आप कितने गलतियों के अंदर है। हालेलुया। भला कौन है यहोवा, भला कौन यहोवा के गुप्त सभा में खड़ा होकर उसके वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का जो गुप्त सभा के अंदर अगर आपको खड़ा रहकर सुनना और समझना भी है तो बने रहो। तो मैं कहता हूं बने रहो। नहीं अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि हम किधर से आए हैं, हम किधर से आया, ये तो अति पवित्र परमेश्वर का वचन है। नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हम पूरे गंदगी, हमारे बाप दादा पूरी गंदगी से आए। अजीब सा लगेगा सुअर को, क्या ये टाइल्स में ये क्या है, सुअर को अजीब लगेगा। ये कौन सा सुअर, लक्स, अच्छा खुशबू, सुअर को अजीब लगेगा। सुअर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये साफ सफाई, क्योंकि हम कहां से आए, गंदगी से। ये पवित्र वचन हमको ना तकलीफ, अजीब लगेगा, नहीं हो रहा है, लेकिन जब बर्दाश्त करते रहोगे ना, आदत हो जाएगी। और जब आदत हो जाएगी तो आप सुधर जाओगे, और आप जब सुधर जाओगे आप परमेश्वर के लिए अच्छा गवाह बनोगे। हालेलुया। समझ गए, सुअर और सुअर नहीं हो। प्यार से बोला, गुस्से से, दुखी मत होना। चलो, बीच का 3 वचन को मैं हटा रहा हूं, मतलब मैं मुंह से बोल रहा हूं, लेकिन स्क्रीन पर उनको दिखाना, लिख लेना आप लोग। ले व्यवस्था 20 अध्याय 3 वचन, इसमें लिखा है उन्होंने परमेश्वर के भवन में अशुद्धता, उनके पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और परमेश्वर के नाम को क्या किया, अपवित्र जाना। परमेश्वर का भवन जो है वो अपवित्र कभी नहीं होना चाहिए, और परमेश्वर के नाम को, जो परमेश्वर का नाम उस भवन में बना रहता, वो कभी भी अपवित्र हम लोग नहीं मानना चाहिए। जब हम गलत काम करते तो हम परमेश्वर के नाम को अपवित्र मानते हैं, या अशुद्ध ठहराते हैं, या हम उसका तिरस्कार करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, ये लोग ने क्या किया, मेरे नाम को, मेरा पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया है। जब हम गलत काम करते हैं, हम परमेश्वर को दोष लगाते या परमेश्वर की निंदा करवाते, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है उन लोग ने मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध करके मेरे पवित्र नाम को क्या किया है, अपवित्र किया। ठीक है, यजेकेल में ऐसा लिखा हुआ है, यजेकेल 23 अध्याय उसका 38 और 29, ठीक है, बराबर है। यजेकेल 23 अध्याय 38 और 29 में ऐसा लिखा हुआ है, इधर भी वही लिखा हुआ है कि ये लोग ने क्या किया, परमेश्वर के भवन के अंदर क्या किया, पवित्र स्थान को ये लोग ने अशुद्ध किया, और विश्राम दिन को, ठीक है, अपवित्र किया है। जो परमेश्वर जो समय दिया हमें हफ्ते का, विश्राम दिन को भी लोग अपवित्र किया, और अपने बच्चों को ये लोग ने क्या किया, अन्य रीति रिवाज के अनुसार अन्य देवी देवता को ये लोग ने अपने बच्चों को बलिदान करके चढ़ाया। ऐसा लिखा हुआ है आखिर में, उन्होंने इस भांति का काम मेरे भवन के भीतर किया है। हालेलुया। किधर किया है गलत काम ये लोग ने?
परमेश्वर के भवन के भीतर पहला लिखा था मेरे पवित्र नाम को अपवित्र किया, दूसरी बार लिखा मेरे भवन के अंदर ही ये लोग गलत काम कर रहे हैं। तीसरी चीज ऐसा लिखा हुआ है यजेकियल 5:11 में ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुमको क्या करूंगा, तितर बितर। अभी समझ में आया चर्च से लोग बाहर कैसे जाते हैं? वो अपनी मर्जी से नहीं आते, जाके बोलते हैं, बड़े शान से बोलते हैं, देखो आज मैं ना ये कलीसिया छोड़ के गए ना बाप। किसका बाप? नहीं बोलने का स्टाइल है, हाँ ठीक है बोल बोल। ये कलीसिया जब से छोड़ के गए मैं 5,000 के बीच में खड़ा हूँ। अरे भाई 5,000 के बीच में नहीं खड़ा रहना है हमें वो यीशु का जो पर्वत है पवित्र वहां पर खड़ा रहना है। हमें यीशु के साथ खड़ा रहना, यीशु हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए। ये 5,000 10,000 क्या है? आप क्या संख्या बता रहे? आप क्या नहीं जाती है, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, अब यहां पर लिखा मैं उनको तितर बितर करूंगा क्योंकि वो लोग ने क्या किया, मेरे पवित्र स्थान को, मेरे भवन को ये लोग ने क्या किया है, अशुद्ध किया। हालेलुया। अब देखो ये सेवक के बारे में परमेश्वर क्या गवाही देते, सेवक लोग जो गंदगी फैला रहे। मुझे उसको यिर्मयाह की बात तुरंत पढ़ना था, यजेकियल 22:26 पढ़ना, जल्दी पढ़ना। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खाच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चित रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। हालेलुया। ये वचन जरूरी इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, समझ के लेना। यहाँ पर लिखा है, बोलता है शुद्ध अशुद्ध के बारे में, पवित्र अपवित्रता के बारे में ये लोग ने कोई शिक्षा माना भी नहीं और दूसरों को सिखाया भी। ऐसे सेवक होते हैं जो गलत सही लोगों को सिखाते नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग, भाई लोग बहन लोग? हम लोग को गलत सही सिखाना चाहिए, हम लोग को समझ में आना चाहिए। सेवक ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम लोग को मालूम पड़े गलत क्या होती है, सही क्या होता है। जब तक गलत सही नहीं मालूम है तो फायदा क्या, क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्योंकि ये लोग सेवक लोग खुद ही नहीं मान रहे। लिखा है वो क्या करते, व्यवस्था का अर्थ को खींच खांच कर लगाया है। जो नहीं मांगता वो सब देते खींच खांच के, यहां से वहां से, जिससे लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचता। वो आत्मिकता में उनको कोई फायदा ही नहीं होता। ऐसे खींच खांच के वो लोग क्या करते, कुछ भी बताते, लेकिन शुद्ध क्या, अशुद्ध क्या, पवित्र क्या, अपवित्र क्या, पाप क्या, ये लोग सब बताते नहीं। सही क्या है, गलत क्या है, चालू है। स्वर्ग खुलेगा, ये मिलेगा, आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगा, उद्धार मिलेगा, आंसू पोंछेगा प्रभु, आपका दुख दूर करेगा, तुम्हें शांति देगा प्रभु। और ये सब बात सुनने के लिए किसको अच्छा नहीं लगता, बताइए ना? सबको अच्छा लगता है ना, अच्छी बात है उसे, है क्या नहीं? वो तो अपनी दुकान में मिलती ही नहीं। हालेलुया। ओके, जल्दी से पढ़ना, टाइम पे नहीं है। पॉइंट देखा ना, देखो ये पॉइंट जो जिसको दिखाई दे रहा देख लेना। विश्वासी लोगों को परमेश्वर की चेतावनी, अभी ध्यान से इसको समझ के लेना। यिर्मयाह की पुस्तक 26 अध्याय 1 से लेकर 19 तक। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन पहुंचा, यहोवा यह कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, कह दे। उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपने अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने से पछताऊँ, जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यह कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दिया है न चलो और न मेरे दास भविष्यवक्ता के वचन पर कान लगाओ, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़े यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उसकी न सुनी, तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर शाप दिया करेंगे। जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक और भविष्यवक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। जब यिर्मयाह जब सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यवक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड होगा। तूने कि यहोवा के नाम से ये भविष्यवाणी की कि यह भवन शीलो के समान उजाड़ हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रह जाएगा। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई। हाँ, अभी आगे का बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर अभी यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। बोला ये जो भवन जिसके पर तुम भरोसा करते हैं, जिसमें तुम आके ये सोचते हैं कि हम पवित्र है, धर्मी है, भक्त है, यासन को आशीष मिलेगी, परमेश्वर हमारे साथ है, बोला ये भवन को मैं क्या करूंगा,
बोलता है मैं शीलो की तरह नाश करूंगा, उजाड़ दूंगा। जैसे ये सुना वहां पर याजक भविष्यवक्ता, देखो विरोध में उठने वाले हमारे अपने होते, याजक भविष्यवक्ता हाकिम राजा तक बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इसको क्या किया मालूम है, पकड़ लिया। इसके विरुद्ध में सब लोग मिलकर क्या किया मालूम है, बीट लगाया कि यिर्मयाह को क्या मिलना चाहिए, प्राणदंड, इसको मरना चाहिए, क्योंकि इसने बोला ये भवन क्या होने वाला है। क्योंकि उन लोगों का भरोसा किधर है मालूम है, भवन में। हम लोग संडे को विश्राम दिन में हम भवन जाते हैं, इनका भरोसा पूरा भवन में, हम भवन जाते हैं, प्रभु आशीष देता है, प्रभु हमारे साथ में रहता है, हम लोग विश्वासी हैं। बोला भवन नहीं रहेगा, बोला तो इनको बहुत गुस्सा आ गया, बोला तो भवन का बोला कि भवन नहीं रहेगा, तुझे तो मरना चाहिए, तुझे मृत्युदंड मिलनी चाहिए। उसको पकड़ लिया, उसके विरुद्ध में प्रभु के लोगों ने प्रभु के सेवक के विरुद्ध में भीड़ लगा दिया। बोलता है परमेश्वर इनको क्या बोल के भेजा, अगर ये लोग नम्र हो जाएगा तो मैं इन पर दया करूंगा और इन पर जो विपत्ति डालने का मैंने सोचा है वो मैं नहीं डालूंगा। नहीं है तो बोलता है 100%, 100% ये लोग उजड़ जाएगा, इनका भवन भी नहीं रहेगा, ये लोग भी नहीं रहेंगे। आगे अभी 10 से पढ़ना जल्दी। यहूदा के हाकिम ये बातें सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ आए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेजा है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो मैं तुम्हारे वश में ऐसा हूँ, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही तुम मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये वचन सुनाने के लिए भेजा है। तब हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा, यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। तब देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोरेतावासी मिकायाह भविष्यवाणी कहता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और बन वाला पर्वत जंगल छान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने या किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उससे विनती न की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था उसके विषय क्या वह न पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे। हालेलुया। जल्दी से समझना, समय भी घोड़े की तरह दौड़ रहा है। यहाँ पर क्या बोलता मालूम है, यिर्मयाह एक बात बोला, परमेश्वर उसको बोला भवन में जाओ और जो भवन में आ रहा है उनसे बात कर, बाहर वाले से। अब परमेश्वर का दास परमेश्वर का संदेश उनको सुनाया तो ये लोग बड़े गुस्से में आके उसको पकड़ा कि बोला यह भवन नाश होएगा करके। तब वो क्या बोलता है, देखो मैं तुम्हारे वश में हूँ, लेकिन एक बात तुम लोग जान लो कि परमेश्वर ने मुझे सब बोलने को बोला है और मैं बोल रहा हूँ, तुमको मुझे मारना तो मारो, लेकिन याद रखो मुझे मारने के बाद तुम और तुम्हारा पूरा देश क्या रहेगा, परमेश्वर के सामने दोषी रहकर उजड़ जाएगा। संभव है तुम अपनी गलतियों को बोलते सुधारो, तुम अपनी गलती को सुधारो, पापों से मुड़ जाए तो परमेश्वर जो विपत्ति तुम्हारे पर डालने का सोचा है ना वो नहीं डालेगा। ये उसने उनको समझाया, मुझे मारना है तो मारो बोला, लेकिन मारने के बाद तुम्हारी विपत्ति और बढ़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभु मेरे जरिए बोल रहा है। हालेलुया। ये सुनने के बाद वहां के लोगों ने क्या हुआ मालूम है, उन लोगों को समझ में आया, उन लोग नम्र हुए और उन लोग ने पहला का इतिहास थोड़ा सा खंगाला कि हिजकिय्याह के दिनों के अंदर भी एक भविष्यवक्ता उठकर ऐसा ही भविष्यवाणी किया था, लेकिन उस समय भविष्यवक्ता का उन लोग ने क्या किया, सम्मान आदर करके वो लोग अपने जान को बचाया, परमेश्वर ने वो विपत्ति नहीं डाली। बोलता है अगर हम भी अगर प्रभु की बात मानते हैं तो ये विपत्ति से हम लोग भी क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, नहीं है तो क्या होगा, हमारे ऊपर भी विपत्तियां आ सकती है। वो लोग वहां पर क्या किए, वहां पर थोड़ा नम्र हो गया। हालेलुया। क्योंकि वो लोग ने इतिहास को चेक किया तो उनको समझा कि वो टाइम में भी ऐसे सेम भविष्यवाणी हुआ था, अभी भी हो रहा, तो हम लोग को पश्चाताप करना चाहिए, नहीं है तो हम लोग को हमारे प्राणों को क्या होगा, एक बड़ी हानि होने का चांसेस है। तो वहां पर बहुत लोगों ने समझदारी दिखाया और क्या किया, वहां पर नम्र हो गए। लेकिन ये लोग, आपको तो मालूम है विश्वासी ज्यादा समय नम्र नहीं रहते। आगे जाकर ये लोग क्या किया मालूम है, चेतावनी आने के बाद ये लोग सुधरना चाहिए, इनके पास पूरा इतिहास लिखा हुआ होता है, लेकिन ये लोग बार बार भूल जाते हैं कि प्रभु क्या चेतावनी दे रहा है। अभी देखो खुद ही बोल रहे हैं कि हिजकिय्याह के टाइम में भी ऐसा हुआ था, बराबर है, मानना चाहिए, ये प्रभु की ओर से बोल रहा है, इसको प्राणदंड नहीं देना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ मालूम है, कुछ टाइम के बाद ये लोग
फिर से प्रभु के विरुद्ध उठा, तब परमेश्वर क्या किया मालूम है, अब एक्शन में आया। प्रभु का एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी नुकसान करने से पहले वो क्या करता है, किसी को चेतावनी देता है। हालेलुया। अब चेतावनी दिया, ये लोग ने माना भी, क्योंकि यिर्मयाह ने बहुत अच्छे से इनको समझा, देखो मैं नहीं बोल रहा मेरी ओर से, तुम मुझे मारना चाहते मारो, मैं तुम्हारे वश में हूं, लेकिन तुम्हारे इससे और विपत्ति बढ़ेगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है, मैं नहीं बोल रहा। बहुत लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है, अरे पास्टर बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, क्यों सुनने का, पास्टर नहीं बोल रहे, पास्टर का वचन है ही नहीं, ये परमेश्वर का वचन है ना, अगर आप मानो या नहीं मानो, लेकिन अगर ये परमेश्वर का वचन है ना, जो कुछ उनके दास के मुंह से निकल रहा है वो जरूर घटेगा। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर ये लोग बाद में वापस बिगड़ गए, और ये लोग ने क्या किया मालूम है, आगे जाकर आप पढ़ना, मैं लंबा मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, एक सेवक को क्या किया, ये लोग ने घात किया, वो बेचारा भागा जान बचा के, उसको मिस्र में भागा, मिस्र से पकड़ के लेके आकर ये लोग ने मार दिया। फिर परमेश्वर देखो अपने एक्शन में आ गया। पॉइंट बताना अभी, परमेश्वर की कार्यवाही, एक्शन। अब परमेश्वर एक्शन में आया, मैं ये एक्शन को पढ़ता नहीं हूं क्योंकि लंबा हो जाएगा। दूसरा राजा 25 अध्याय 1 से 10, ठीक है, आप लोग लिख लेना, दूसरा राजा 25 अध्याय 1 से 10। यहां पर परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, बेबीलोन के राजा को लेके आया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने बेबीलोन के राजा को लेके आया, परमेश्वर खुद लेके आया और बोला यरूशलेम को क्या करो, पूरा का पूरा उछाड़ डालो। ये लोग आया परमेश्वर के भवन में, इनका राजभवन में, सब में क्या किया मालूम है, सीधा आग लगा दिया। परमेश्वर का भवन भी गया, इन लोग का भवन भी गया, इनका सोना चांदी कीमती चीज सब क्या हो गया, बेबीलोन में उठाकर लेके गया। परमेश्वर बचाया इनको, प्रभु अपने भवन को बचा, क्योंकि शुरुआत में उसने क्या बोला, मैं कैसे आऊंगा, मैं उकाब के समान आकर अपने भवन में क्या करूंगा, मैं झपटा मारूंगा, मैं भवन को उजाड़ दूंगा, क्योंकि जो भवन में इनके सुधार के लिए रखा, ये लोग ने मेरे भवन को क्या कर दिया, अपनी गंदगी से भर दिया, डाकू की खोप बना दिया। क्यों चाहिए मुझे भवन बोला, इसलिए प्रभु शत्रु को भेजता है। ध्यान में रखना, आज कितने लोग, आप एक एक व्यक्ति भवन है, ध्यान में रखना, हम सब एक एक व्यक्ति भवन है, हम सब मिलकर भवन है, जिस जगह पर हम इकट्ठा है वो भी भवन है, लेकिन याद रखना हम भी टिकना है, हम सबके साथ टिकना है, हम इस भवन में टिकना है, तो हमको जरूरी है। परमेश्वर भवन को क्यों रखा है, सुधार के लिए। अगर आप भवन को गंदा करोगे, एक वचन क्या लिखा है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यदि कोई मेरे मंदिर को नाश करे तो मैं उसे ही नाश करूंगा। समझ में आया? तो अगर हम एक भवन है, हम सब मिलकर एक भवन है, ये जगह एक भवन है, तो भवन के अंदर गंदगी मत लाओ। ये भवन में आप अपने आप को गंदगी से शुद्ध करके लो। भवन इसलिए होता है, सुधार के लिए होता है। यहां पर आकर आपकी जो पाप है वो इसके अंदर लेके आने के लिए नहीं होता। इसलिए प्रभु ने क्या किया, बेबीलोन वाले को लाया, बहुत से शत्रु को उठाया, इनके अंदर लेके आया। आप डिटेल में आगे तक पढ़ना, जो मैं बोला उतना ही आगे पढ़ना। सब जो सोलोमन ने कीमती चीज रखा था ना, जो वजन से जो तौल होते हैं ना, उससे भी भार था, इतने सारे जो कीमती चीज थे सब उठाकर ये लोग किधर लेके गए, बेबीलोन के अंदर लेके गया। भवन क्या हो गया, तोड़ दिया गया। हालेलुया, उजड़ गया भवन, पूरा का पूरा भवन में। सोचो, परमेश्वर के भवन में आग लग गया। पता है क्यों? इस भवन को उन लोगों ने कभी इज्जत किया ही नहीं। इसके लिए उनका भवन, परमेश्वर का भवन जो उनकी आशीष के लिए था, उनके सामने क्या हो गया, उछड़ गया। हालेलुया। आगे अगला पॉइंट ये देखो, यहां पर पॉइंट को देखना। परमेश्वर ने क्यों अपने ही भवन को नाश करवाए, क्यों करवाया? एक छोटा सा वचन बताता हूं, मार्कुस 11 अध्याय 17 वचन। मार्कुस 11 अध्याय 17 वचन। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? अब नया करार में आ गया। यीशु क्या बोला? मेरा घर क्या रहेगा? किसके लिए? हम लोगों के लिए, सब जातियों के लिए। सोलोमन भी बोला, प्रभु अन्य जाति भी आएगा, उनकी भी सुनना। सब जाति के लिए परमेश्वर का भवन क्या है? प्रार्थना का घर। यहां पर आओ, प्रार्थना करो, आशीष पाओ, चंगाई पाओ, मुक्ति पाओ, शिक्षा पाओ, ठीक है, जो कुछ प्रभु ने रखा सब पाओ। ये जगह है जो पुराने समय के अंदर सेवकाई में शुरू किया। बाप रे, मेरा अनुभव कम था, सच बोलता हूं, बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि ये विश्वासियों को झेलना बड़ा मुश्किल है। यहां पर देखा ना, यिर्मयाह के विरुद्ध में क्या किया लोगों ने, क्या लगाया? भीड़ लगाया। ये कम लोग नहीं आते थे। मैं उस समय सेवा शुरू किया ना, यहाँ पर बाप रे, पूरी एक तरफ कलीसिया होती थी, एक तरफ मैं, बहुत भारी पड़ता था। सेना नहीं था मेरे पास, सिपाही कम थे, पर अब सिपाही है, सेना भी है, ठीक है, अभी टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो वो टाइम मेरा अनुभव बहुत कम था, बड़ा मुश्किल होता है, लोग भीड़ लगाते थे। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यीशु आकर बोलते हैं मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। वो टाइम में मैं सेवा शुरू किया ना, एक से एक लोग यहाँ पर आकर अपने मन माने
पूरा कलीसिया बिगाड़ रहा है, लोगों को बिगाड़ रहे, लोगों को अपवित्र में, गंदगी में लेके जा रहे, शारीरिक इच्छाओं में लेके जा रहे। इतना गड़बड़, इतना गड़बड़। यीशु आकर देखता है अभी 2000 साल पहले, बोला ये प्रभु का भवन को क्या करके रखा है। बोलता है परमेश्वर का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए, उपास का घर होना चाहिए, शिक्षा का घर होना चाहिए। ये क्या करके रखा है? क्या बना दिया था इन लोग ने? डाकुओं की को। यही बात पहला भी हम पढ़े ना, पुराने करार में पहला भी लिखा, ये लोग ने पूरा, विश्वासी लोग ने पूरी भवन को परमेश्वर का डाकू का खोप गंदा कर दिया था। इसलिए परमेश्वर, देखो अगला पॉइंट बताना, फिर एक बार विश्वासियों को परमेश्वर की चेतावनी। अब ये नया करार की चेतावनी जो यीशु बोलता है, मत्ती उसका 24 अध्याय 1 और 2 वचन, मत्ती 24 अध्याय 1 और 2 वचन। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। हालेलुया। अब देखो, ये परमेश्वर का भवन पर इन लोग भरोसा करते थे। इन लोगों को, विश्वासियों को, इस्राएल लोग को ऐसा लगता था कि हमें कोई भी मुसीबत आएगा तो हमें सीधा किधर भागना है? भवन की तरफ। ठीक है, अभी जैसे हम लोग गवाही में बहुत सुने, जब भी किसी को दुख, तकलीफें, परेशानियां, शैतानी अटैक, बीमारियां आती है, कर्जे आते, तो वो लोग पहले आते नहीं थे बरोबर, लेकिन बाद में क्या करते हैं लोग? सीधा किधर, किसकी तरफ जाते हैं? भवन की तरफ। प्रभु के सेवक को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, वो लोग भी उपास में बैठने के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। ठीक है, वो लोग का भवन पर बहुत भरोसा होता है कि भवन में जाओ तो हम लोग बच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? बेबीलोन के लोगों को लेकर आकर ये लोग ने, परमेश्वर ने क्या किया? पूरा भवन को ही क्या किया? प्रभु का अपने भवन को उसने क्या किया? उजाड़ दिया। क्योंकि उसने पहले ही बोला था, मैं कैसा आऊंगा? उकाब के समान मेरे भवन को झपटूंगा, क्योंकि ये लोग ने मेरे भवन को गंदा किया। गलत काम करने के बाद ये लोग बोलते हैं उस भवन पर जो मेरा कहलाता है, भरोसा करते कि यहाँ पर आकर इनका भला होगा, चंगाई होगी, मुक्ति होगी, आशीष मिलेगी। बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर अभी देखो, ये लोग कई बार परमेश्वर का भवन, देखो उस समय पुराने करार में टूटा, ये लोग उसको बनाते रहे, रुकावट आते रहा, बनाते बनाते, बोलता है कितना साल लगा मालूम है? जब यीशु आया तब तक ये टूटते बनते कितना साल लगा? 46 साल, 46 ईयर, 46 साल इस भवन को लग गया। और जब 46 साल के बाद ये भवन तैयार होता है तो यीशु आकर देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं मालूम है? उधर प्रार्थना, उपास, धार्मिकता, पवित्रता, नम्रता, ये नहीं चल रहा है। उधर क्या चल रहा है? बकरा 500, बकरा 500, बकरा 500, बकरा 500, बैल 1000, बैल 1000, बैल 1000, मुर्गी ले लो, मुर्गी ले लो, एक के पर एक फ्री। अरे यीशु आके देखा ये क्या चल रहा है? यीशु आया, सबको पूरा, सबके जो बाकड़े उलट दिया, बोला मेरा पिता का घर लिखा है प्रार्थना का घर होगा, तुम लोग ने इसको क्या बना दिया? डाकुओं का घर, डाकुओं की खो बना दिया। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता मालूम है? यीशु देखो क्या बोलता है, ये मत्ती 24 1 और 2 में ऐसा लिखा है, जब यीशु मंदिर में से निकल कर जा रहा था तब उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। अभी चेले लोग क्या कर रहे? देखो यीशु को मंदिर दिखा रहे, देखो चलो आपको तो पता ही है, आप भी मेरे साथ वही करते हैं। आओ ना प्रभु जी, वहाँ कहाँ जा रहे? प्रचार तो रोज होता रहे, इधर आओ, देखो क्या खूबसूरत नजारा है, क्या भवन बना है। यीशु देखा। अभी इनको क्या लगा मालूम है चेले लोग को? यीशु बोले वाह सुपर, आओ सेल्फी लेते हैं, खड़े सब लोग लाइन से खड़े रहो, ऐसा करो, पता ऐसा करो, ऐसा हाँ तू मत ही ऐसा करना, टॉयलेट लगा, अभी टॉयलेट जाने का अपने को ऐसा। यीशु क्या बोला मालूम है? ये मंदिर की रचना चेले लोग बताए, चेले लोग को क्या अनुभव कम था ना, तो वो सब छोड़ के ये आत्मिक छोड़ के शारीरिक बता रहे, देखो कितना अच्छा बना है। यीशु बोलता है, उसने उनसे कहा तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। हालेलुया। अब ये नया करार में यीशु की भविष्यवाणी थी कि इस पे एक पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा ये 46 साल जो लगा हुआ भवन एक पूरा का पूरा गिरेगा। हालेलुया। क्योंकि ये लोग ने मेरे भवन को क्या कर दिया है? डाकू की खो, अपनी मनमानी। उठा तो आएंगे, हाँ आएगा तो क्या, हाँ आ गया, मेहरबानी आया ना, ठीक है। एक एक लोग, मैं आज सुबह एक बात सोच रहा था, मैं बोला प्रभु का धन्यवाद कि ये जो फाइन का जो सिस्टम रखा है ये मेरे पर भी, मुझे भी असर करता है। पता है क्यों? 10, मैं तो जानबूझ के नहीं ले रहा है क्योंकि मैं 2 दिन से जा रहा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी ये 15 मिनट में 10 रुपये और बढ़ता है। अभी पहले कैसा था, अभी देखो आपको बताता हूँ, मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, बुरा मत मानना। पहले ऐसा होता था, अपन क्या सोचते, ठीक है लेट गया तो 10 रुपये, तो 10.5 हम लोग ढीले हो जाते हैं, बराबर। लेकिन अब क्या हुआ, हर 15 मिनट में है तो हम लोग के लिए 15 मिनट महत्वपूर्ण है। हम स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि हमारा मीटर और ना गिरे। ये हमको उत्साह करता है कि भाग भाई भाग, जल्दी जल्दी चप्पल, अरे चप्पल तो निकाल, घुस गया, आ गए, ठीक है।
कभी आया 10:14 बच गया। अरे पुराने करार में जो परमेश्वर ने ये नियम रखा था, भाई पाप करेगा तो जानवर देना, तुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा। किसके लिए किया प्रभु ने? इंसान के लिए। वो उनसे प्यार करता। तुम्हें वो बलिदान देने का मतलब क्या है? उससे तुमको मालूम पड़ेगा पाप नहीं करना है हमें। पाप का कितना बड़ा नुकसान है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आज हम लोग ये रखा तो बहुत लोगों को गुस्सा आता है। क्या? हाँ 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 ए हो हाँ ही, ये भवन तेरे लिए उजड़ जाएगा, फिर बाद में बोलना मत। अभी तो 15 मिनट में अगर आपका सहयोग रहा तो हम लोग 10 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर मिनट, अगर आपका सहयोग रहा तो हम सब कर सकते हैं, है ना? यूनिटी में सब कुछ हो सकता है कि नहीं? हम सब एक हो जाएंगे तो क्या नहीं हो सकता? एक मिनट में हम 10 रुपए बढ़ा सकते हैं, नहीं? हालेलुया। ये जो बलिदान है, मैं आपको बता दूं, ये जो फाइन है, जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग पुराने करार में, पाप बलि, है ना? ये पाप बलि इंसान को क्या करता है? पाप करने से रोकता है। क्यों? अब मुझे बकरा देना पड़ेगा, बैल देना पड़ेगा, तो इंसान को तकलीफ होती है ना, कीमत चुकाना पड़ेगा। तो इंसान क्या होता है? ऑटोमेटिकली सुधर जाता है। पगार काटूंगा तो इंसान काम पे टाइम पे जाता है ना? वो मैडम सर को हम लोग थोड़ी बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग क्यों रखा है? हमारे लिए अच्छा के, है ना? स्कूल में क्यों बोलते हैं फाइन है, ये है, वो है ना? क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों की सुधार के लिए, ये हमारे अच्छाई के लिए। इसके लिए कोई भी बुरा मत मानना, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबको सुधार है। कितनी अच्छी बात है। ओके, अब यहां पर परमेश्वर बोलता है एक पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, पूरा का पूरा गिरेगा। जब ये भविष्यवाणी हुआ, आपको मालूम है, यीशु मसीह के आके जाने के बाद लगभग 66 जब वर्ष हुआ, तब ये यहूदी लोग क्या हो गया, जब उस समय ये जो रोमन का शासन था, अब ये लोग के विरुद्ध में ये लोगों ने क्या किया? यहूदी लोग ने बगावत किया। तो क्या हुआ? यीशु मसीह आने के जाने के बाद, ये भविष्यवाणी के बाद 70 साल के बाद क्या हो गया? ये जो 46 साल का जो भवन था, वो पूरा का पूरा क्या हो गया? गिर गया। इसको गिरा दिया गया शत्रु द्वारा। और क्या हुआ मालूम है? अभी उधर सिर्फ नाम के लिए, पहचान के लिए, उधर क्या मालूम है? एक काली दीवार है। उधर जाकर यहूदी लोग, इस्राएल लोग, वो दीवार पर आज तक प्रार्थना करते, लोग रोते हैं कि ये भवन परमेश्वर का था, हमारे वजह से भवन परमेश्वर ने क्या किया? उकाब के समान आकर झपेटा मारकर उड़ा दिया। हालेलुया। आज देखो, परमेश्वर वो एक दीवार रखा है ताकि पहचान के लिए, ठीक है? मैं कभी इसको हिस्ट्री में आपको आगे बताऊंगा। और बाकी के जगह में वहां पर मस्जिद बन गई, ठीक है, जो मुस्लिम का। ओके, इस विषय में हम नहीं जाते हैं। हाँ, अभी एक आखिरी वचन में पढ़कर आपको खत्म करना चाहूंगा। वचन बताना, लूका 13 अध्याय 34 और 35। लूका 13 अध्याय 34 और 35। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ता को मार डालता है और जो मेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठी करती है, वैसे ही मैं भी अपने बालकों को इकट्ठे करूं, पर तुमने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम न कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। ये आखिरी वचन है, अभी ध्यान से समझ के लेना। परमेश्वर ने जब भविष्यवाणी यीशु ने किया, 46 साल लगा हुआ, बहुत ही सुंदर ये लोग ने मंदिर बनाया था। वो यीशु के बाद 70 साल में वो गिरा दिया गया, क्योंकि परमेश्वर जब बोलता है वो बोलता है। बोला नहीं चाहिए ऐसा मंदिर जहाँ पर लोग का सुधार नहीं होता, जिसको डाकू के क्यों बना दिया, जिसको पूरा बिगाड़ा गया, पूरे पाप अधर्म से बिगाड़ा, याजक और बोलता महायाजक, भविष्यवक्ता, नबी सब बिगड़ गए, विश्वासी भी बिगड़ गए। ऐसा भवन में मैं कभी आऊंगा ही नहीं। लोग अपने बचाव के लिए भवन में भाग रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने भवन को क्या कर दिया? तोड़ दिया, भवन को सत्यानाश कर दिया। इसके लिए आखिरी वचन जो हमने पढ़ा लूका में, यीशु क्या बोलता है? यरूशलेम को बोलता है, क्योंकि भवन वहां पर था। बोलता है, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसा ही मैं तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ना चाहा। किसने नहीं चाहा? तुमने। बोलता भविष्यवक्ता को मारते हैं, मेरे सेवकों को क्या करते हैं? पथराव करते हैं। मैं भेजता हूं तुम्हें सिखाने के लिए। इसके लिए यिर्मयाह को बोला, जा भवन के आंगन में खड़ा रहे। जितने भवन में आते उनको सिखा, ये भवन ही उजड़ जाएगा, तुम वो भवन में सुधर रहे नहीं, तुम लोग भवन को बिगाड़ा है। तुम्हारे सुधार के लिए भवन रखा, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हारे सारे पाप मेरे भवन के अंदर लाकर मेरे भवन को अशुद्ध कर रहा है। ये भवन रहेगा नहीं। इसके लिए यहाँ पर देखो, सेवकों को लोग ने क्या किया? बोलते भीड़ लगाया, पथराव किया, मारा, कितने लोगों को जान से ही मार दिया। इसलिए बोलता है, यरूशलेम, हे यरूशलेम, तो भविष्यवक्ताओं को मारता है, तो सेवकों को पथराव करता जो तेरे पास भेजे गए थे। मैं कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे लेती है, मैं तुम्हें लेना चाहा, लेकिन
तुमने नहीं चाह के मेरे पंख के नीचे आए। याद रखना, प्रभु का धन्यवाद। आज बहुत से भाई बहन लोग अपनी गलतियों से सुधार कर ये भवन के अंदर है। मैं गारंटी देता हूँ, मैं चलूंगा ना परमेश्वर के साथ, सीधा चलूंगा मैं। देखो 19-20 सब में है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ मैं पूरा परमेश्वर जैसा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश हर दिन रहती है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, मैं जिंदा हूँ, ये सेवा का मुझे दिया है, बड़े ईमानदारी से करूंगा। परिणाम का कोई टेंशन नहीं मुझे। जो लिखा है उसको बताऊंगा कि इसको अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, ये भवन में जितने लोग खड़े रहेंगे वो परमेश्वर की महिमा को निश्चय अपने जीवन के अंदर देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। अब तुम्हारा घर को मैंने क्या कर दिया है? उजाड़ दिया है। जो घर तुम्हारी आशीष के लिए था, तुम्हारी मुक्ति के लिए था, तुम्हारी शांति के लिए था, तुम्हारे उद्धार के लिए था, वो घर क्या हो गया? उजाड़ पड़ा है। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ पड़े हैं, क्योंकि आगे ऐसा लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम ना कहो धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर से कभी ना देखोगे। हालेलुया। मैं एक विजिटिंग में गया था, मालूम है क्या बोले हो? ऐसा मम्मी थे, बोलते पाशी आप आते हैं ना, ऐसा लगता है कि आप रोज आते रहे। मतलब आते तो कुछ अलग ही खुशी रहती है, अलग आनंद होता है। ऐसा लगता है कि आपको रोज बुलाओ, मत बुलाओ। इसे रोज आता रहे तो कैसा रहेगा? है ना, अच्छा नहीं रहेगा। क्यों पता है? लिखा है, क्या सुहावने हैं वो पाँव, क्या सुहावने हैं वो पाँव जो परमेश्वर के संदेश को लेके आता है। हालेलुया। इसके लिए एक अद्भुत शांति लोगों को मिलती है मेरे प्रिय लोगों। प्रभु के सेवक या सेविका के द्वारा ये प्रभु की शांति होती है। ये हमारी नहीं शांति होती है, प्रभु की शांति होती है। ये आनंद प्रभु का होता है। इसलिए लिखा, आपसे जब तक तुम ये ना कहोगे धन्य है वो जो प्रभु का नाम लेके आता है, प्रभु की बातें लेके आता है, बोलता तब तक तुम मुझे देखने ना पाओगे। क्योंकि परमेश्वर भवन से क्या हो गया था मालूम है? प्रभु हट गया था। ये लोग भवन में जब भी शत्रु पीछे भागते थे, लोग भवन की ओर भागते थे, लेकिन भवन से परमेश्वर हट गया था। और भवन के विरुद्ध में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, भवन के विरुद्ध में प्रभु ने कार्यवाही करके भवन को उजाड़ दिया। बोला, ना मैं हूं भवन के अंदर और ना भवन है। अब तुम इस भवन में आकर तुम्हारी प्रार्थना करना, उपास करना, भक्ति करना क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए क्या हो चुका है? उजाड़ हो चुका है। हालेलुया। एक बात बोलूं, दिल से बोलता, सुन लेना। इससे पहले कि ये जो परमेश्वर आपके लिए कलीसिया ठहराया ना, आपके उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, शांति के लिए, मुक्ति के लिए, सफलता के लिए, आशीष के लिए, है ना, बेहतर जीवन के लिए जो ये भवन ठहराया ना आपके लिए, आपको जोड़ा प्रभु ने। आप आपकी मर्जी से कलीसिया में नहीं जुड़े, ठीक है, मैं भी नहीं, प्रभु ने हमें जोड़ा है। इससे पहले कि यहाँ ये भवन आपके लिए उजड़ जाए, ये भवन से प्रभु आपको बाहर कर दे और ये भवन की जो शांति, आशीष, मुक्ति, उद्धार को आप खो दे, उससे पहले ये समझ लेना, प्रभु का घर जो है, प्रभु का भवन जो है, वो हमारी मनमानी के लिए नहीं। हम आकर इधर कुछ भी करें, गंदगी फैलाए, हम बोले और प्रभु का भवन उसको माने, प्रभु माने, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रभु का भवन काहे के लिए रखा है? कि आप और मैं यहाँ पर आकर सुधरे, आप और मैं आकर उसको सामने दंडवत करे, उसकी शिक्षा को प्राप्त करे, नम्र और दीन बने। ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर आकर अपनी गंदगी फैलाकर घमंड करें, होशियारी करें। इसके लिए भवन नहीं रखा। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो मैं आपको बता दूं, ये आपका जो घर प्रभु ने आपके लिए आशीष के लिए, उद्धार या शांति या मुक्ति या सफलता के लिए ठहराया, ये भवन फिर आपके लिए हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? उजड़ जाएगा। खुदा भी चला जाएगा आपके जीवन से, ये भवन भी आपसे छूट जाएगा। आप कहीं और बैठे होंगे, अफसोस करते रहेंगे बैठकर कि यार मैं वहां पर अच्छा था, वहां पर मुझे प्रभु बाइबल के चिकन तंदूरी, चिकन हंडी, ठीक है, चिकन हंगामा, ये सब खिला रहा था। अभी मैं क्या खा रहा हूं? मैं रोज वही कंजी 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 कंजी, अचार पापड़ कंजी। उस समय अफसोस होगा, लेकिन तुम्हारा घर तुम्हारे लिए क्या हो चुका रहेगा? उजड़ चुका होगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर वापस से कुछ करे, मेरे प्रिय लोगों, हमें ध्यान में रखना, उस भवन का अहमियत क्या है, कीमत क्या है, उसका महत्व क्या है, समझ लेना। यहाँ पर आपकी मनमानी कभी नहीं चलेगी। क्या आपने सुना? यहाँ पर अपनी हमारी किसी की मनमानी नहीं चलेगी। ये जिसका भवन है उसी का नियम यहाँ पर चलेगा। हम माने या ना माने, अगर माने तो ये भवन भी रहेगा, हम भी रहेंगे, नहीं तो ये भवन भी आपके लिए नहीं रहेगा, आप भी ये भवन के लिए नहीं रहेगा। परमेश्वर क्या करेगा? काट डालेगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर को हम लोग उकसाकर इस भवन को ईगल के समान, उकाब के समान झपटने के लिए नहीं रखेंगे। आज ही हम लोग सर झुकाकर नम्र होकर प्रभु से प्रायश्चित करेंगे। आज तक अगर हमने भवन को
गंदा किया है, घमंड किया है, या भवन के अंदर कुछ भी गलत किया है, तो आज ही हम लोग सब नम्र होकर परमेश्वर के सामने आज हम लोग दीन हो जाएंगे। संभव है प्रभु हम पर दया करे और हमारा घर हमारे लिए उजड़ ना हो जाए, ये भवन जो हमारे लिए आशीष के लिए रखा है वो उजड़ ना हो जाए। ऐसा हम लोग आज नम्र होकर प्रभु के सामने एक अच्छी गवाह बनकर, एक अच्छे विश्वासी बनकर आज हम लोग खड़े होंगे, ताकि प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ये संदेश से आपको आशीष करे।